हाँ, तो अपन बात करते हैं एनएलएम की। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मैकेनिक्स का। तो एनएलएम की अपन बातें करते हैं बेटा। क्या होता है इसके अंदर? सब न्यूटन साहब का सबने नाम सुना हो, बच्चे से लेकर जो जा चुके वहाँ तक लोगों ने नाम सुना है न्यूटन साहब का। तो न्यूटन साहब ने क्या 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 बातें कही थी, क्या नियम्स दिए थे हमारे, क्या लॉ दिए थे मोशन के बारे में, वो बातों के बारे में समझते हैं बेटा। न्यूटन साहब का हर कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे हमारा सिंपल मैकेनिक्स हो, काइनेमेटिक्स हो, या फिर हम बात कर दे इसका थर्मल हो, कहीं पर भी देखो इनका नाम आ ही जाता है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं टांग अड़ाई थी अपनी, है ना। तो सब न्यूटन साहब के नियमों के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा इनर्शिया की। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले बात आई इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया क्या चीज़ होता है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखो बेटा, इनर्शिया के अंदर सबसे पहले मैं बात कहूँ कि इनर्शिया चीज़ होता क्या है। एक चीज़ कहूँ आपसे बेटा, मान लो एक गाड़ी था हमारा, ये कोई भी गाड़ी है, ये गाड़ी खड़ा हुआ है ऐसे कैसे, ऐसे गाड़ी खड़ा है हमारा। अब ये गाड़ी खड़ा हुआ है, हम इसको चलाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं। कौन सा कंडीशन में है? ये रेस्ट कंडीशन में है। सब ये रेस्ट कंडीशन इसका क्या कहलाता है? इसका रेस्ट स्टेट कहलाता है, एक स्टेट कहलाता है, स्टेट रेस्ट स्टेट में है। अब क्या चाह रहे हैं हम लोग? इस गाड़ी को चलाना चाह रहे हैं साहब, चलाना चाह रहे हैं, इस पर कोई वेलोसिटी देना चाह रहे हैं, यानी हमने क्या कर दिया, इसका स्टेट चेंज कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? मोशन कर दिया साहब। इस रेस्ट से मोशन में ले आए, तो इस रेस्ट से जब मोशन में लाते हैं तो जो फैक्टर हमारा अपोज करता है, अपोज द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ये हमारा क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। जो चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता है, उसी फैक्टर को, उसी कारण को हम क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया कहते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई है। जो अपोज करता है, जो हमारे किसको अपोज करता है? चेंज ऑफ स्टेट को। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा? चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से रेस्ट से मोशन हुआ, या मोशन से रेस्ट में हुआ, तो वो चेंज करना चाह रहा है। ये तो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी बेटा। इनर्शिया का और भी एक छोटा सा मीनिंग निकलता है हमारा। मैंने कहा जैसे ये 2 किलो का मास है हमारा, ये कितना किलो का मास है बेटा? 2 किलो का। और कह दिया एक है हमारा 10 किलो का मास है। अरे बोल, आया कि नहीं आया यहाँ तक? 2 किलो का मास और ये 10 किलो का मास। तो मैं ये कह दूं कि बेटा इसको उठाकर कहीं रखना है, यानी काम करना है, इसको उठाकर वहीं रखना है। तो काम करने में कठिनाई जिसके लिए ज्यादा आती है बेटा, काम करने की जो कठिनाई होती है, काम करने की कठिनाई, वो क्या कहलाता है हमारा? इनर्शिया। उसका इनर्शिया भी क्या रहेगा? ज्यादा। और इसमें काम करना आसान है, जिसमें काम करना आसान है उसका इनर्शिया कम होता है, और जिसके लिए काम करना कठिन है उसके लिए हम कहेंगे साहब इसका इनर्शिया ज्यादा है। मास इनर्शिया नहीं होता है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ये बात श्योर है हमारी। और देखो बेटा, गांव की भाषा में कई बार एक नाम आता है, इसका वैसे हिंदी का नाम जो बोला जाता है बेटा, वो होता है जड़त्व। हिंदी में कई बार मोटा आदमी हो तो कभी उठाना होता है किसी को, बोले चल कहीं चल के हैं, तो क्या होता है, मोटे आदमी से उठा नहीं जाता जल्दी से, तो वो जल्दी से उठा नहीं जाता, तो हम क्या कहते हैं उससे? हमें कहते हैं कि साहब ये मोटा आदमी है, उठाने से तेरी जड़ चल गई क्या, ये कहते हैं ना हम लोग। तो ये बात आ गई बेटा जड़ चलने के बारे में, कि साहब हमने कह दिया तेरे जड़ चल गई, का मतलब वो इनर्शिया की बात आ गई, वो चेंज ऑफ स्टेट की बात आ गई हमारी। उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया कहते हैं। बोल क्लियर है यहाँ तक? अब आगे की बात करते हैं। बेसिक सा इनर्शिया हुआ हमारा। इनर्शिया चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता है। यहां तक कहानी खत्म हुई। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारे लॉज पे, आते हैं सब। क्या लॉज है हमारे, क्या नियम दिए गए थे, उसकी चर्चा करते हैं। देखो न्यूटन साहब का जो पहला नियम था, बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी ये चीजें जो थ्योरी की है बातें वो खत्म करेंगे हम लोग। न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ था, वो फर्स्ट लॉ ही क्या कहलाता है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है हमको? लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब यही होता है कि द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन सेम स्टेट, रिमेन्स इन सेम स्टेट। वो चाहता है सेम स्टेट में रहना, सेम स्टेट, अंटिल
द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट हमारा कैसे रहेगा, सेम स्टेट में। कहने का मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन अगर कर रहा है तो मोशन में रहेगा, और अगर घूम रहा है किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उस डायरेक्शन में जाएगा। कब तक जाता रहेगा बेटा, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगा दिया जाए। इसको 3 पार्टों में हमें डिवाइड किया गया। पहला नाम दिया गया रेस्ट के लिए इनर्शिया बेटा, दूसरा नाम दिया गया मोशन के लिए इनर्शिया, तीसरा नाम दिया गया हमारा डायरेक्शन के लिए इनर्शिया। जैसे हम ब्लैंकेट है कोई, उस ब्लैंकेट पे अगर मिट्टी के डस्ट के पार्टिकल है तो हमने क्या किया, उस ब्लैंकेट को ऐसे लटका दिया, ऐसे लटका दिया। अब खुपैच ऐसे मारा किसी लट से, तो हमने क्या देखा कि तो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ब्लैंकेट से वहीं कभी रह जाते हैं, और ब्लैंकेट कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो हमने क्या देखा, डस्ट पार्टिकल फिर नीचे या फिर हवा के कारण से उड़ने लग जाते हैं। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया फॉर रेस्ट का मतलब हमको समझ में आ गया कि सब। दूसरा होता है कि झाड़ी के बेर लगे होते हैं तो झाड़ी पे चढ़ के झाड़ी को हिलाते हैं हम लोग, तो बेर नीचे आ जाते हैं, तो वो इनर्शिया किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, रेस्ट का हुआ। ऐसे ही अपन मोशन की बात करें, किसा मोशन के लिए इनर्शिया, जब कई बार आपने देखा होगा, कई मूवी में देखते हैं कि एक बस था, बस के ड्राइवर की सीट के पास में, ड्राइवर के केबिन के पास में एक आदमी बैठा हुआ था। बस चल रही थी, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, आदमी कांच तोड़ के बाहर। ऐसा होता है हमारा, वो कैसा था, मोशन का। क्यों, क्योंकि आदमी हमारा उस बस के साथ चल रहा था, आपने बस पे ब्रेक लगाया, आदमी पे थोड़ी ना लगाया यार। तो आदमी कैसे चला गया, होता आगे चलना चाहेगा, उसका बॉडी आगे चलना चाह रहा है, तो दिस इज द इनर्शिया फॉर मोशन। यही हमारी डायरेक्शन की भी बेटा बात। हमने कहा कि सब जैसे हमारी गाड़ी जैसे स्कूटी लेके से जा रहे होते हैं अपन ड्रर, और अब मोड़ आ गया, तो ऐसे अपन स्कूटी को मोड़ते हैं, उसके साथ में हमारी बॉडी को ही मोड़ते हैं। कभी ये करके देखना कि बॉडी को तो मोड़ा आपने, लेकिन बॉडी को तो नहीं मोड़ा आपने, स्कूटी को मोड़ दिया, तो क्या होगा, वो आपका पलटी मार जाएगा वहां से। तो ये चीज आई हमारे बेटा डायरेक्शन की। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, कैरम बोर्ड हो गया, कागज पे कोई सिक्का रख देते, कागज को फटाक निकाल देते तो सिक्का नीचे गिर जाता है। ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके बेटा, फर्स्ट लॉ के ही होता है। बोलो क्लियर है। तो ये चीज किसको डिफाइन करी, हमारी इनर्शिया को डिफाइन करती है, ये अपन को अच्छी तरह मालूम हो गया। सेकंड लॉ की बात करते हैं बेटा, सेकंड लॉ हमारा मेन चीज आएगा। सेकंड लॉ से पहले अगर मैं एक चीज डिफाइन करूंगा, देखो सेकंड लॉ पर देखते हैं हम लोग, सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ के अंदर, सेकंड लॉ का अलग चीज है वो, बट एक चीज डिफाइन किया गया बेटा बेटा, उसको नाम दिया गया लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम नाम दिया गया। अब लीनियर मोमेंटम क्या चीज होता है, देखो लीनियर मोमेंटम होता है, जैसे सपोज करो ये हमारा कोई कार है, ये कार का कोई मास रहा होगा, द कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v, so the term physical quantity is defined as momentum which is equal to mass into velocity, मास इंटू वेलोसिटी। यहां तक हमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। दूसरी बात है सब, फिजिकल क्वांटिटी m इंटू वी, क्या v वेक्टर होता है हमारा, वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो pb क्या होगा, तो हमने कह दिया इसका यूनिट लिखो पहले, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इसका यूनिट आ गया। दूसरा हमने ये कह दिया बेटा कि वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो पीबी हमारा क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? और देख बेटा, केजी मीटर पर सेकंड की हमने बात कर ली और यहां तक हमने समझ लिया। ये तो सिंपल सा मोमेंटम था। वेक्टर होता है एम इंटू वी का, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, उसकी कोई जरूरी नहीं है यार, मास ज़्यादा होगा तभी, दोनों चीज़ें हमारा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब हुआ क्या, सेकंड लॉ को डिफाइन कैसे किया गया था। मैं फिर से एक एग्जांपल लूंगा कि साहब मेरे पास एक गाड़ी है, हमारा ये कोई गाड़ी है, ये m मास का गाड़ी था, ये गाड़ी जा रहा है u वेलोसिटी से। दूसरा गाड़ी, यही गाड़ी, दूसरा नहीं है वही गाड़ी, चलते चलते उसका वेलोसिटी बढ़ के, मास तो वही रहेगा यार, ऐसा नहीं गाड़ी चल रही थी 100 किलो की थी साला 200 की हो गई है, ऐसा तो नहीं है। तो साहब हमने कहा ये वेलोसिटी हो गया हमारा v। हमने कहा कि साहब जो वेलोसिटी था गाड़ी का, वो वेलोसिटी कितना हो गया, अब v हो गया। अब बताओ यार, जो गाड़ी का वेलोसिटी v हुआ, क्या अपने आप बदल सकता है गाड़ी का वेलोसिटी? अपने आप कभी भी गाड़ी का वेलोसिटी नहीं बदल सकता। तो हमने कहा, क्या कहा बेटा, हमने कहा कि साहब इस पे कोई ना कोई तो चीज ऐसी आई होगी जिसने इसके वेलोसिटी को बदला है।
इसके अभी तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया वाला, जो उसमें क्या कहा था, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाता बाहर से तब तक हमारा बॉडी उसी स्टेट में रहता है। अगर ये मोशन में यू से था तो यू से ही रहना चाहिए था, क्योंकि हम बोले कि फोर्स नहीं लगाया, तो यहाँ फोर्स चीज लगाई होगी हमने। तो साहब हमने कहा, न्यूटन साहब ने कहा कि द अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, applied force on any object is directly proportional to rate of change in momentum, rate of change in momentum, this is known as क्या बेटा, फोर्स कहलाता है साहब। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। यहां से हमने कहा कि P वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। प्रोपोर्शनल का मार्क हटा देते तो एक कांस्टेंट आ जाता है K, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ जनरली 1 ले लिया जाता है, वो एक्सपेरिमेंटली हमारा सोल्व किया जाता है बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके, क्योंकि आपको पता होगा लो कैसे निकाला जाता है। लो आपको बता दिया गया, मतलब उसको सिद्ध नहीं करना, उसको प्रूव नहीं करना है, वो सत्य है, वो चीज सत्य है। इसको बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके ये निकाला रहा होगा हमारा। तो बेटा ये हमने कहा कि सब फोर्स का वैल्यू आया। ये कौन सा फोर्स है बेटा, दिस इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर समय के लिए जो पर्टिकुलर मोमेंटम में चेंज आया है वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। दिस इज द सेकंड लॉ, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, सेकंड लॉ कहलाता है। कई बार आपको इसका एक छोटा सा इक्वेशन निकाला करते हैं हम लोग। क्या इक्वेशन होता है बेटा, देखो यहाँ से मैंने कह दिया एफ एवरेज की अगर मैं बात कहूँ, या मैं कह दिया एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द एवरेज। एवरेज की बात किया बेटा मैंने, ये हमारा एवरेज कहलाता है। इसकी जगह मैंने लिखा P2 माइनस P1 वेक्टर। बेटा वेक्टर क्वांटिटी साथ लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं वेक्टर की चर्चा ही करूंगा। P2 माइनस P1 वेक्टर, बोल क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन इस बात में, डेल्टा टी। अब देख सुन, यहां से हमने कहा कि सब P2 का वैल्यू तुझे पता है, यहां से m इंटू वी, अरे m इंटू वेलोसिटी यार, m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन टी। जनरल समय बोला सब, यहां से यहां तक वेलोसिटी पहुंचने में टी समय लगा इसको, तो हमने कह दिया सब फोर्स इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया, दिस इज v माइनस यू अपॉन टी, देन द फोर्स इज इक्वल टू दिस इज द एक्सेलरेशन। बोल आया कि नहीं आया रे, उड़ गए तोते भाई साहब, m इंटू ए वैक्टर, दिस इज कॉल्ड फोर्स। ये इक्वेशन आया हमारा, खूब काम आएगा बेटा, पूरी इक्वेशन यही लगाना आपको, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए की बातें करेंगे पूरे चैप्टर में, चलेगा ये एंड तक चलता जाएगा कि एफ नेट ये कौन सा फोर्स आएगा बेटा, एफ नेट इज इक्वल टू ए आएगा, एम ए आएगा। कोई कंफ्यूजन इस बात में? हाँ, तो ये हमने सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा है, अभी इसके न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी चीजें इसमें देखते हैं डिटेल से। देखो बेटा क्या चीजें अपने, बेटा इम्पल्स का एक नाम आएगा, वो इम्पल्स हमारा 2 बार चलता है। कई बार जैसे जेई वालों को खास तौर से उसे सेंटर ऑफ मास के साथ पढ़ा दिया जाता है, और कई बार नीट वालों को यहाँ भी पढ़ा दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको अपन एक बार छोटे लेवल से पढ़ते हैं, फिर जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे कोलिजन के साथ में तो अपन बड़े लेवल पे इसको पढ़ लेंगे। तो देखो बेटा, हम यहाँ कहें बात कि साहब हमारे पास अभी अभी पढ़ा हमने एफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू dp बाई dt, दिस इज द फोर्स। ये हमारा फोर्स था, वो कौन सा फोर्स था बेटा जी, ये हमारा ये फोर्स था इंस्टेंटेनियस फोर्स। ये फोर्स हमारा इंस्टेंटेनियस था। अगर मैं कह दूं यहां से dp निकाल यार, क्या dp निकालोगे तो f इंटू डी टी हो जाएगा। f इंटू डॉट नहीं है यार, यार देख बिल्कुल ढंग से देगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। कई बच्चों के खोपड़ी में आता है सर f डॉट डी टी लिख देता हूं, अरे डी टी समय कहां से वेक्टर आ गया यार, f डॉट डी टी नहीं होता है, f इंटू डी टी होता है। सांप लगा दे, क्या लगा दिया हमने, सांप। कहां से कहां तक बेटा, P1 से P2 तक आ गया। यहां मैं कह दूं कि साहब ये समय T1 से T2 तक, तो यहां हमारे पास मिल गया डेल्टा P, या कह दूं P2 माइनस P1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 तक f इंटू डी टी। क्या कोई कंफ्यूजन इस बात में बेटा? ये काम की बात है यार। इसको हर 1-2 साल से, मतलब 1-2 साल छोड़ के तो सवाल आते रहते हैं घूम फिर के इससे, चाहे वो मेंस हो, खासतौर से मेंस और नीट की बातें कर रहा हूँ बेटा मैं, एडवांस की बातें नहीं कर रहा इसमें। तो डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1, ये इम्पल्स के नाम से एडवांस में खूब आए हुए बेटा। सुनिए आप, अभी डेल्टा पी को एक नया नाम डिफाइन किया गया था बेटा, वो नाम था हमारा इम्पल्स।
क्या नाम था बेटा? इम्पल्स नाम दिया गया, जिसे कई बार तो आई से भी डिनोट करते हैं और जे से भी डिनोट करते हैं। मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। अरे चेंज इन मोमेंटम ही क्या कहलाता है यार? चेंज इन मोमेंटम, दिस इज नोन एज मोमेंटम, इज नोन एज इम्पल्स। हमारा सब इम्पल्स की बातें होगी हमारी। इम्पल्स में हमने देखा कि आई बराबर डेल्टा पी विच इज डेल्टा चेंज इन मोमेंटम। यानी आपको क्या करना बेटा, आई जो चीज है वो, डेल्टा पी जो चीज है वो, एम इंटू वी टू माइनस वी वन जो चीज है वो, देखते था बिल्कुल, वी टू माइनस वी वन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी और टी वन से टी टू तक। क्या समझ आया ये बात? ये सारा का सारा चीज़ क्या कहलाएगा हमारा? इम्पल्स कहला दो, चेंज इन मोमेंटम कह दो, चाहे जो चाहे वो कह दो, वो एक ही चीज़ है हमारा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुने बेटा काम की बात, सवाल कैसे कैसे बन सकते, सारे एक एक तरीके के सवाल बिल्कुल कराऊंगा मैं आपको। एफ डी टी का मीनिंग समझते हैं पहले। सांप लगा दिया, सांप किस चीज को बताता है यार? यार सांप बताता है एरिया अंडर द एफ टी कर्व। कौन सा कर्व बेटा? एफ टी कर्व, दिस इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा पी। या जहां एफ टी ग्राफ का एरिया की बात आ जाए, वहां एरिया क्या कहलाएगा हमारा? चेंज इन मोमेंटम। या कह दूं मैं इम्पल्स यार, या कह दूं इम्पल्स। बोला आया कि नहीं आया? अरे उड़ गए भाई साहब तोते। देखो अब बात करते हैं हम लोग आगे। हमने कहा कि सब डेल्टा पी बराबर आई आया हमारा। अब यहां से हम एक सवाल ही कर लेते हैं पहले यार। देखो बेटा, आपको इम्पल्स निकालना है तो वेलोसिटी में चेंज निकालना पड़ेगा। मतलब अगर इम्पल्स निकाला तो फोर्स पता रहना चाहिए अपन को। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से सवाल दे सकता है। सबसे पहले सवाल मैं आपको कहता हूं, जब एफ टी ग्राफ गिवन हो अपन को, कौन सा ग्राफ बेटा? बहुत ही आसान चीज है। एफ टी ग्राफ गिवन था हमको, हमने कहा साहब ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये लो, ये जो फोर्स लगा यहाँ पर वो 10 न्यूटन का है। दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 6 सेकेंड। आपसे क्या बोला गया बेटा? आपसे बोला गया फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, या उस मास दे दिया जाए तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ सकता है बेटा, या आपसे कह दिया जाए सब इम्पल्स बताओ और डेल्टा पी बताओ। यार क्या बताना बेटा? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या कहेंगे? क्या एरिया निकालते सीधा सीधा? एरिया कितना हो जाएगा? अरे ट्राइंगल का एरिया यार 1/2, बेस कितना है बेटा? 6, 6 इंटू हाइट कितना आया? तो क्या 50 आया? अरे यूनिट क्या लिखो तो? अरे मैं तो कह रहा हूं मोमेंटम की जो यूनिट होती है यार, किसकी? मोमेंटम की जो यूनिट होती है, क्या वही यूनिट इसकी होगी? या लिख दूं न्यूटन इंटू सेकेंड भी तो होती है यार, तूने देखा ही नहीं यहाँ पर। अरे यूनिट ऑफ इम्पल्स या केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू, दोनों यूनिट हो सकती है यार, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है बेटा। दूसरा मैंने कहा कि सब न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकता है। ये तो एक बेसिक सवाल कराया, ये कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार मेरा, कोई बिल्कुल सिंपल सवाल कराया मैंने। आपसे पूछ लेता कि साहब मास 2 किलो है, चेंज इन वेलोसिटी बताओ। मास मास आपको दे देता इसी सवाल में, इफ मास इज इक्वल्स टू, इफ m इज इक्वल्स टू 2 किलो, देन चेंज इन वेलोसिटी, देन चेंज इन वेलोसिटी। अरे डेल्टा वी निकाल लेने यार, यहाँ से m से डिवाइड कर तो डेल्टा वी आ गया। बोल तेरे को बोल देता इनिशियल वेलोसिटी 0, तेरे को ये बोल देता कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो v2 माइनस v1 तो आ गया तेरे पास, और v1 क्या कह दिया? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो ये बेटा यहाँ से हमने चर्चाएं कर ली इस बात की कि साहब क्या क्या हमारी बातें होती है। क्या इम्पल्स का एक सीधा सा फंडा समझ आया अपन को यहाँ तक? अब इस इम्पल्स में और सवालों पे चर्चाएं करते हैं, देखते जाए बेटा। हम न्यूटन के नियमों वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यूटन साहब के किए कराए थे सारे के सारे। चलो एप्पल गिरा, एप्पल की जगह पेड़ ही गिर जाता, काम ही खत्म हो जाता है ना, ये चीज होती। देख बेटा, हाँ आगे बात करते हैं हम लोग इसी इम्पल्स वाली बातों में, वापस से घुसते इस इम्पल्स के अंदर। देखो क्या क्या बातें होती है हमारी। हमने कहा बेटा इम्पल्स के अंदर, फिर से मैं लिखूंगा एक बार, आई इज इक्वल टू एम, आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1 which is equal to m into v2 minus v1 which is equal to integration of f dot dt, सॉरी f dt। ये हमारा फॉर्मूला है, समझो इसको। अब तुम्हारे पास मेन कंसेप्ट ही ये है, हमारा मेन कंसेप्ट हमारे पास यही है। अब इसमें क्या कहानियां हो सकती है बेटा? बिल्कुल एफ टी ग्राफ का सवाल शायद ही कभी पूछा जाए, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा।
अब देखो बेटा, आपका थोड़ा थोड़ा और सवाल पढ़ते हैं हम लोग। आपसे कहा कि सब x बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 एंड x इज द पोजिशन एंड t इज द सेकेंड टाइम विच इज इन सेकेंड मीटर एंड इन सेकेंड्स। चलो साहब, ये कहानी तो आई। आपसे क्या पूछा गया साहब, इम्पल्स बताओ। फाइंड द change in momentum in t is equal to 2 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम बताना बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ध्यान से सुनना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करें तो बेटा ये वाला फॉर्मूला देखो चाहे ये वाला देखो, कैसे ही देखो, आपको x दिया, मेरे हिसाब से आपको फोर्स निकालना पड़ेगा और मास भी दिया गया आपको, मास 2 kg मान लो, तो बेटा फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं बताओ तुम? फोर्स निकालने का तरीका होता है, मैं तो कह रहा हूँ x दिया है, पहले dx बाई dt कर लो, क्या मिल जाएगा? अरे v मिल जाएगा तुझे। अरे v मिल गया तो क्या v से क्या a निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन dv बाई dt। अरे उड़ गए तोते यार, dv बाई dt, क्या a आ गया यहाँ से? कितना आएगा देखो, डबल डिफ्रेंशिएशन करो, एक बार करोगे तो 2t प्लस 5, अगेन करोगे तो 2 meter per second square, and then we can find the value of mass which is equals to F is equals to ma। F is equals to ma, mass is equals to कितना बेटा 2, सॉरी mass is equal to 2 किलो, यस, इनटू एक्सेलरेशन हमने निकाला 2 मीटर पर सेकंड, क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया हमारा। ये तो फोर्स का वैल्यू आया, रख दे यहाँ। क्या तेरे को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी क्या? मैं तो कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट लगा है, जरूरत ही नहीं पड़ी यार, फिर भी अपन कर लेते हैं, अपन को क्या दिक्कत है यार। 4 इंटू dt इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेके, अबे कहाँ से कहाँ तक, कितने में पूछा उसने, इन t इज इक्वल टू इन ध्यान रखे, इन एट भी आएगा भी, इन ध्यान रखे, इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो वी कैन इंटीग्रेट दिस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8, क्या 8 न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या मोमेंटम आ गया आपका, चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका, विच इज इक्वल टू इम्पल्स। मेरे हिसाब से सबको ये समझ आया। एक छोटा सा इम्पल्स, मैंने कोई अभी बड़ा सवाल नहीं लिया है, मैं फिलहाल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, सवाल के लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाऊँगा, अपने आप वो सवाल समझ पे आते जाएंगे कि किस तरह का सवाल कौन सा था, कौन सा कैसे था। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनिए, तो हम अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे एक बार। देखो अभी अपने कहा, अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की। हमें एक्सटी ग्राफ गिवन है बेटा, अब की बार कौन सा गिवन है, एक्सटी ग्राफ। अभी अपन ने एफटी ग्राफ देखा था, अब एक्सटी ग्राफ की चर्चाएं करते हैं। ये थोड़ा सा सवाल आता है बेटा, ये सवाल आने के चांसेस रहते हैं। ये देखो एक्सटी ग्राफ दिया मैंने, यह मैंने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरह से, दिस इज 4 सेकेंड and is 2 second and the x is equals to 20 मीटर। देखिए बेटा, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आती जाएगी और अपन सॉल्व करते जाएंगे। आपसे सवाल क्या पूछा, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.01 kg, कितना है बेटा 0.01 kg, देन फाइंड द डेल्टा p एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कहाँ पर पूछा बेटा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमसे कहानी पूछी है, तो हमें इम्पल्स निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। यार हमने तो ग्राफ तो पढ़ा था, वो तो ft पढ़ा था, अब xt की चर्चाएं जो करें तो वो करें भी तो कैसे करें, xt की चर्चा हम कैसे करें, उस चक्कर पे बैठते हैं बेटा। देखो क्या चीज़ें होती है xt ग्राफ के लिए हमारा, देखते जाए। तो साहब हमने कहा अगर हमको एक्सटी ग्राफ की चर्चा देखनी है तो हम क्या करें। हाँ, हमें एक चीज़ देखा कि डेल्टा पी जो होता है वो होता है मास इंटू v2 माइनस v1। देख बेटा, मैं तो कह रहा हूँ मेरे मन में कई बार इम्पल्स की एक कहानी मन में बैठती है। क्या मन में बैठती है कि जो झटके वाला फोर्स होता है या जो सडन वेलोसिटी में चेंज करता है कई बार, तो वो फोर्स भी हमारा क्या कहलाता है, इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। जनरली झटके वाला फोर्स ही इम्पल्सिव फोर्स होता है यार। इसने इसको देखो, एक चीज देखते जाओ, क्या ये वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, अरे
हाँ किसको, एक्सटी ग्राफ का स्लोप इज इक्वल्स टू और सोज द किसको, वेलोसिटी को। तो बेटा एक्सटी ग्राफ का स्लोप यहां से तुम देखोगे कि बिफोर जीरो से लेके 2 सेकंड तक क्या हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी निकाल सकते हो तुम यार यहां से, ये बात श्योर है। एक्सटी ग्राफ द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल्स टू, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है हमारा वो किसको बताएगा बेटा, वो बताएगा वेलोसिटी को। जैसे मैं कह दूं बिफोर 2 सेकंड वेलोसिटी बिफोर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो क्या लिखेंगे बेटा, tan थीटा विच इज इक्वल टू वेलोसिटी v1 विच इज इक्वल टू 20/2। क्या 10 मीटर पर सेकेंड आया क्या रे, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, this is perpendicular and this is base, so set tan theta slope from the horizontal line which is second। तो बेटा सेकंड वाली लाइन से हमने वेलोसिटी निकाली तो v1 आ गया हमारे पास। अब अपन बात करते हैं v2 की, किसकी बात करें बेटा, v2 की। v2 है वेलोसिटी आफ्टर, जस्ट आफ्टर बेटा, जस्ट आफ्टर, ये जस्ट की बातें हो रही है यहाँ, जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू tan थीटा 2 मान लो, तो v2 बोल दूंगा। क्या नेगेटिव का 20/2 आएगा क्या, बोल तो देख, तो देखे माइनस का 10 मीटर, कैसे रे कैसे -10 कैसे आया। देख बेटा हॉरिजॉन्टल से अगर अबव है, हॉरिजॉन्टल से अगर अबव है तो हमारे पास पॉजिटिव स्लोप, दिस इज वेलोसिटी पॉजिटिव, एंड हॉरिजॉन्टल से डाउन होता है, हॉरिजॉन्टल है नीचे की तरफ है क्या, तो हमने कहा था वेलोसिटी नेगेटिव है, क्या माइनस का 10 मीटर पर सेकंड आया। हमारा काम हो गया यार, v1 भी आ गया और v2 भी आ गया, लिख दे सीधा वैल्यू इस पे पुट कर दे बेटा। मास 0.01 इंटू v2 कितना लिखूं, माइनस का 10, अगेन माइनस ऑफ v1, देन दिस इज इक्वल्स टू 20 हो गया माइनस का बेटा, तो वैल्यू तो माइनस का आएगा रे, अरे कैसा आएगा, माइनस का आएगा, तो शायद 0.2 हो गया हमारा, 20 न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज चेंज इन, क्या आया बेटा, चेंज इन मोमेंटम आया, जिसका दूसरा नाम हमने क्या कहा था, इम्पल्स कहा था। एक हमने फोर्स वाला सवाल एक्सटी ग्राफ का सवाल मैंने आपको इम्पल्स का कराया है, जिसमें चेंज इन मोमेंटम पूछता है बेटा। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं, अलग ऐसे नहीं पूछे जाते इसके सवाल। देखो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, फास्टली करूँगा, कोई टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। देखो बेटा हमने कहा कि साहब ये एक्सटी ग्राफ है, स्पीड से एक्सटी ग्राफ है, इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ बनाया हमने, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, दिस इज 8 सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड कर लेता हूँ, नहीं 3 कर लेता हूँ, 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड है। आपसे पूछा गया फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कहाँ पर पूछा बेटा, 3 सेकेंड पे। एक्सटी ग्राफ का स्लोप किसको बताता है तुझे, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या, हमें पहले बात एक मास भी दिया आपको बेटा, 0.01 kg ले रहा हूं मैं, 0.01 kg। आपसे बोला गया कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताता किसको है यार, अरे एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो बताता है अपन को वो वेलोसिटी को बताता है यार। तो मैंने कहा वेलोसिटी जस्ट बिफोर v1, जस्ट बिफोर किससे पहले बेटा, जस्ट बिफोर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज हॉरिजॉन्टल, अरे स्लोप तो है ही नहीं यार, स्लोप तो है ही नहीं, हाँ तो स्लोप नहीं है। अगला कहा मैंने v2, उससे बोला जस्ट आफ्टर द t इज इक्वल टू 3 सेकेंड देन विच इज tan थीटा। बोल कहाँ से आया tan थीटा, इसके लिए देख जस्ट आफ्टर, क्या माइनस का आया, स्लोप देख नीचे की तरफ है, तो ये वीटी ग्राफ यार तेरे को आना चाहिए यार, बेसिक तेरे को आना चाहिए। मैंने कहा वीटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है, क्या नेगेटिव है क्या, तो मैंने लिख दिया बेटा कितना, वेलोसिटी v2 आया, माइनस का कितना आया बेटा, देख माइनस का आएगा 10/5 मीटर पर सेकेंड, नहीं आया। अब बात करें बेटा चेंज इन मोमेंटम की, देख लो यार अब खत्म हो गया, 0.01 इंटू माइनस का 10/5 माइनस का 0 विच इज इक्वल टू 10/5 हुआ गया,
हाँ हाँ क्लियर, 2 हो गया ना यार फिर ये। हाँ तो मैंने लिख दिया माइनस का 0.02 न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या कहानी समझ आ गई यहाँ तक की? ये मैंने एक्सटी ग्राफ का सवाल करा दिया बेटा कि एक्सटी ग्राफ दिया हुआ हो तो जो चेंज इन मोमेंटम आता है हमारा, वो चेंज इन मोमेंटम कैसे आता है, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, सोल्व कर सकते हैं। और देखिए बेटा रफ कर दूँ इस चीज़ को, हम आगे बढ़ते हैं। सुने आप आगे। अब बात करते हैं बेटा कुछ इम्पल्स के सवाल ही होते हैं जिनको कोलिजन से डिफाइन किया था। कोलिजन की प्रॉपर्टी अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, ना कोलिजन मैंने पढ़ाया है, बट यहाँ थोड़ा सा जब इम्पल्स की बात ही आ गई तो अपन थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं बेटा इस चीज़ को। देख क्या होता है, हमने क्या कहा बेटा, जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई वॉल है, कोई भी दीवार है हमारा, हमने कहा सर एक वॉल से एक बॉल आई या कोई भी ऑब्जेक्ट आया। 17 के आसपास या 18 में एक सवाल पूछा गया था इसका, और न्यूट्रॉन्स के नाम से पूछा गया, न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्ड किया गया था। जेई मेन में पूछा गया था बेटा ये सवाल, अप्रैल जो एग्जाम हुआ था उसमें। मैंने कहा वी वेलोसिटी से आया, द मास एम विच इज मूविंग विद वी वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द wall and collide with the wall elastically and return with same velocity। जितने से आया था उतने पे चला गया और एंगल भी कितना बनाया बेटा उसने, थीटा बनाया। आपसे क्या बोला गया, कई सवाल बैठते हैं बेटा यहाँ से। सवाल पहला ये बोला गया, सपोज करो आप सिर्फ ये पूछा गया फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। पहला काम हमसे पूछा फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब बेटा कि डेल्टा पी कितना आया। अब मेरे को एक चीज़ बता बेटा तू कि एक कंपोनेंट मोमेंटम का इधर लिख दूं मैं, या वेलोसिटी का ले ले यार, मैं कह दिया वी कोस थीटा, क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा? कंपोनेंट मेरे को अच्छे से आते हैं, बोल आते हैं कि नहीं आते रे? नहीं आते ना, तो मिरर के सामने जाके खड़े होकर रोना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, है ना। तो देख बेटा v कोस थीटा और ये v कोस थीटा, क्या इस लाइन के अलोंग हमारा कोई वेलोसिटी में चेंज आया क्या? इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, सो इधर कोई कोलिजन नहीं हुआ। तो बेटा मैं कह दूं कि बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू v साइन थीटा, द कंपोनेंट ऑफ v in this direction, and after collision the component is v sin theta। बोल आया नहीं आया? अब सुन बेटा, तो हमने कहा चेंज इन मोमेंटम, सो देयर इज चेंज इन मोमेंटम इन ओनली दिस डायरेक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये कोई भी हमारा बोल था इस डायरेक्शन में चेंज है बेटा, तो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी चाहिए तेरे को, डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एम इंटू वी टू माइनस वी वन। बोल इसमें कोई चेंज आया? मेरे को निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। मेरे को निकालना है तो कहाँ निकालना है बेटा? सिर्फ ये वाला निकालना है, m इंटू वी टू को देखो मैं लिख रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ बेटा? मैग्नीट्यूड। ध्यान देना मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। m इंटू वी टू को लिखा वी साइन थीटा, माइनस ऑफ माइनस। देखो बेटा ये इधर था हमारा, तो एक तो माइनस ये है हमारा, दूसरा ये डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसको अगर प्लस लिया तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, अगर इसको प्लस लिया तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस और दिस माइनस इज इक्वल टू वी साइन थीटा बिकम्स पॉजिटिव, सो 2mv साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? ये क्या था हमारा बेटा? डेल्टा पी। आया समझ में? आपसे पूछा गया बेटा फाइंड द, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल यही पूछा था शायद उस समय पे, फाइंड एफ एवरेज ऑन द वॉल पर सेकंड। पर सेकंड कितना फोर्स लगेगा बेटा? तो मैं कह दूं यार फोर्स तो आपने पढ़ाया अभी अभी सर, एवरेज फोर्स इज इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब तो डेल्टा पी तूने यहां से निकाला यार, 2mv साइन थीटा अपॉन डेल्टा टी कितना लिखो तो बोल? टी तो 1 सेकंड, पर सेकंड का जब नाम ही बोल दिया तो पर सेकंड लिखो ना यार, तो पर सेकंड हमने लिख दिया, आंसर आ गया, यही आया 2mv साइन थीटा। कितना आया? न्यूटन आया बेटा ये। और यही चीज क्या थी हमारी, ऊपर देखो ऊपर देखो, ये क्या था? न्यूटन, बोल न्यूटन इंटू सेकंड था हमारा।
क्या कहानी समझ आई? मेरा पूरा सवाल, पूरा मेथड समझ आया? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता ही है बेटा, ये कहीं से भी कोलिजन में से काफ़ी सारे सवाल पढ़ेंगे हम लोग, खूब अच्छे से भी पढ़ेंगे वहाँ पर कोलिजन में, लेकिन काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, समझ आया? देख आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने इसके लिए बात कर ली। अब थोड़ा सवाल की जो मैं बात कहूँ आपको, देख सवाल कुछ कुछ किस तरह से आ सकते हैं हमारा। मैंने कहा ये तो मेरा मास के रूप में आया, मैं कह दूँ कोई पानी के लिए बात आ जाए, पानी हो जाए, पानी। देख बेटा, ये सारी बातें वैसी की वैसी है हमारी। हमने कहा v वेलोसिटी से, नहीं मैं रफ कर रहा हूँ उसको, नया बनाऊंगा यार, मज़ा नहीं आता ऐसे। देख बेटा, मैंने कहा नया एग्जाम्पल, ये हमारा एक तरह से दीवार ही मान लो, पानी की कोई पाइप था हमारा, मतलब पानी का फव्वारे जैसे पाइप था, उस पाइप से पानी निकल रहा था और पानी का वेलोसिटी v था बेटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा। पानी का वेलोसिटी कितना था? v था, थीटा एंगल पे निकल रहा था। और ये जो एरिया है पाइप का, ये एरिया इज ए। ये जो मैंने एरिया लिखा जिस पाइप से हमारा पानी आ रहा है वो है, ऐसे टकराया और ऐसे चला गया बेटा, इस तरह से चला गया एट एन एंगल थीटा विथ सेम वेलोसिटी। आपसे बोला गया वही चेंज इन मोमेंटम बताओ यार, पर क्या क्या लगेगा, ये वो फलाना कुछ भी यार, हमारा काम एक ही है। हम तो ये कह रहे कि सब चेंज इन मोमेंटम आपने बताया सर जी, वो बताया हमें P2 माइनस P1, या मैं कह दूं m इंटू V2 माइनस V1। बता बेटा, इधर का कंपोनेंट फिर से लिखेगा तो क्या लिखेगा? v cos थीटा। इधर का क्या आएगा? v cos थीटा। क्या बेटा, एक चीज बता दूं आपको, इसमें सवाल में कई बार कहता है कि द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी विद द वोल विच इज थीटा। यहाँ से एंगल बार बार लेने की कोशिश करते हैं हम लोग, कई बार ये गलती करने की हमारी आदत है बेटा। तो हमने कहा इसका कंपोनेंट हमने तोड़ा, इधर वाला एक इधर वाला, तो हमारे तो इधर वाला काम आएगा, इधर वाला में तो कोई चेंज, ये तो v cos थीटा का v cos थीटा। तो हमने कहा कि m इंटू V2 कौन सा बेटा? इसके लिए मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, मैं सीधा लिख देता हूं 2v साइन थीटा, ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि डेल्टा पी मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। अब मैंने कहा सर ये तो मेरा डेल्टा पी आया, पर मेरे तो मास तो गिवन ही नहीं है मेरे को यार, मास तो गिवन ही नहीं है। क्या मास को रो इंटू क्या लिख सकता हूँ बेटा? वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये वेलोसिटी है हमारा साइन थीटा। अब सुन, हमने m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम लिखा। अरे वॉल्यूम को क्या लिख सकता है तू? वॉल्यूम को लिख सकता है बेटा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। नहीं आया यार, एरिया इंटू लेंथ आया, तो हमने कहा सब एरिया इंटू लेंथ, तो रो इंटू ए इंटू डी एक्स, कोई भी जरूर मान लिया डी एक्स, तो यहां लिख दिया हमने वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम की जगह लिखा रो इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू 2v साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या? कोई भी कंफ्यूजन है तो बता बेटा। अब मैं कह दूँ ये तो डेल्टा पी आया, मेरे को तो यार फोर्स चाहिए ना यार, तो क्या करूँगा मैं? क्या dt से डिवाइड भी तो करूँगा ना डेल्टा टी से। अरे डेल्टा टी से डिवाइड करूँगा तो पूरे कर दो यार, डेल्टा टी। यहाँ ही समझ लो कि ये हमारा क्या बन गया? dx बाई dt वेलोसिटी बन गया अगेन। तो हम लिख देंगे रो इंटू वी, रो ए, वी और वी ए स्क्वायर, वी स्क्वायर, ये कौन सा भी है बेटा? वेलोसिटी। सो इट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने साफ फोर्स निकाल लिया, फोर्स का वैल्यू आया रो इंटू ए, 2 है ही हमारा, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आपको निकालने का सवाल यही था कि सब एवरेज फोर्स कितना लगाएगा। अब मैं कह दूं बेटा, यही सवाल जब इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्ड के लिए आया था, उसमें कहा था इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, कितना इलेक्ट्रॉन? इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड टकरा रहा है, कहां पर? इधर। कितनी वेलोसिटी से? v से। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की बात आई, तो क्या इलेक्ट्रॉन पर, मैं तो कह रहा हूं आपसे मास दिया गया है, क्या मास निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन का? ओहो, उड़ गए तोते भाई साहब, इतना भारी मास होता है, पर सेकंड आ गया हमारा। ये क्या आया रे? kg पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये सवाल होता तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये क्या आ गया? kg पर सेकंड। यार kg पर सेकंड आ गया, तेरे को यहाँ सीधा ही मिल गया था m बाई टी, विच इज m बाई टी, डेल्टा p बाई टी, वो क्या हो गया? फोर्स आ गया, तो m बाई टी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 2v साइन थीटा लिखना था, खत्म हुआ। ये 17 के आसपास में सवाल आया था, ये जी मेंस में आया था बेटा। तो ये हमारा सवाल हो गया, इसका खत्म कहानी। तो ये अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इम्पल्स के जिससे सवाल थे, जिसे अपन सोल्व कर लिया अपन ने।
इम्पल्स के हमने कई तरीके के सवाल देखे हैं बेटा, या फिर चेंज इन मोमेंटम के काफ़ी सारे सवाल देखे अपन ने। अब बात करते हैं एक बार थर्ड लॉ की, फिर कहानी आगे बढ़ेंगे। थर्ड लॉ, तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए सुनो। तीसरे नियम की कहानी बोलो बेटा। मान लो ये हमारे पास एक चेयर है, बोलते पुराने जमाने की, ये एक चेयर है हमारा। ये चेयर है, ठीक है बेटा। इस पे एक आदमी को बिठा दिया हमने। हाँ बिठा दिया, क्या दिक्कत है यार, अपना क्या लगता है, बिठा दिया, ठीक। जब इस आदमी को हमने बिठाया तो एक बात बताओ, इस आदमी का नीचे, आदमी बिठाया तो क्या आदमी नीचे जा रहा होता है या यहीं बैठा होता है, बताओ मेरे को। मेरे हिसाब से यहीं बैठा रहता है। ऐसा थोड़ी कि चेयर पे बैठा चेयर टूट गई, बैठा चेयर टूट गई, बैठा चेयर टूट गई, ऐसा तो नहीं होता है हमारा। तो एक हुआ क्या बेटा, ये जो आदमी है क्या इसका कोई ना कोई वेट है हमारा, बिल्कुल है यार। इस आदमी का कोई ना कोई वेट है। अगर इसका कोई ना कोई वेट है, इसका मतलब वो नीचे लग रहा होगा। मैं कह दूं कि नीचे की तरफ लग रहा होगा हमारा क्या, वेट W, और ये W नीचे की तरफ लग रहा है, तो बेटा कोई तो एक ऐसी चीज है जो इसको रोक रहा है, वरना तो आदमी नीचे जाता। कौन रोक रहा है, वही हमारा कहलाता है नॉर्मल, या पर यहाँ पर हम R भी कह सकते हैं। बेटा नॉर्मल और R दोनों अलग चीज होती है। R इज द रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर फोर्स विच इज कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट। बट यहाँ पर नॉर्मल और R, मैं कह देता हूँ बेटा N इज इक्वल टू R। कब तक रहेगा ये, जब तक फ्रिक्शन बराबर 0। जैसे ही फ्रिक्शन आ जाएगा ये नॉर्मल और R चीजें बदल जाएगी। यानी हमने कह दिया कि नीचे W लगा तो ऊपर N लगा, ये एक तरह की हमारी इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन आई बेटा। कैसी आई, F नेट, नेट फोर्स कितना है इस ऑब्जेक्ट पे, 0 हमारा। तो हमने ये कह दिया कि सर थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी को एक थप्पड़ मारा तो बराबर की थप्पड़ मिलेगी, उतने ही जोर से मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ता कैसे नहीं, सब पड़ता है हमारा तो फर्क। तो हमने कहा कि साहब एक्शन रिएक्शन ये कहता है कि अगर आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा। कैसे, पानी में तैर रहे हैं हम लोग, पानी में तैरते पानी को पीछे भगाते हैं हम लोग, ध्यान देखा आपने, पानी को जब पीछे भगाते हो इसका मतलब क्या किया हमने, पानी पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया, तो क्या हम आगे की तरफ तैरते हैं, तभी तो तैर पाए हम लोग, नहीं तो कैसे तैर पाते यार। तो ये कहानी खत्म हुई। हाँ तो देखो बेटा, तो हर जगह पर एक्शन रिएक्शन होता है। यही बात थी, गांधी जी तो बनना नहीं है अपन को कि साहब गांधी जी ने कहा था, हाँ कोई बात नहीं, एक सब थप्पड़ तो दूसरी थप्पड़ खा लो, सर ऐसा ही होता है। देखो थर्ड लॉ में, तो थर्ड लॉ बेटा हमने इक्विलिब्रियम की बात कही थी। सब ये आदमी बैठा हुआ है, मतलब नीचे W लग रहा है तो ऊपर कोई R लग रहा है। ये थर्ड लॉ की कहानी होगी, समझ आ गया ये बात। चलो बेटा एक चीज ध्यान रखे बेटा, ये जो नॉर्मल होता है, इस नॉर्मल का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ध्यान रखना इस बात का, कई मॉड्यूलों में आपको थ्योरी के सवालों में मिलेगा। N इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स, क्योंकि ये जो फोर्सेस का जमेला होता है कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में जाता है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये अट्रैक्शन, ये रिपल्सन, उस पर जाके कहानी यहाँ खत्म होती है कि साहब ये कौन सा फोर्स होता है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कहानी होती है हमारी, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। कौन, नॉर्मल बेटा, नॉर्मल फोर्स की बात कहा मैंने, नॉर्मल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब सुन बेटा, अब सिंपल सी बात थोड़ी सी करेंगे अपन, एक्शन रिएक्शन की, रिएक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लगते हैं उसकी चर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ लग सकते हैं। जहाँ जहाँ सरफेस कांटेक्ट में रहेगी वहाँ वहाँ लगेगा। पहले सवाल की बात किया बेटा मैंने, देख ये ब्लॉक नंबर A था बेटा, और ये ब्लॉक नंबर B है। ऐसे हमारी वॉल्स है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब साथ ही में बता दूंगा बेटा फ्री बॉडी डायग्राम भी। देख FBD क्या होता है हमारा, FBD हर जगह काम आएगा, कहीं भी ले लो। FBD का मतलब होता है हम उस ऑब्जेक्ट को अकेला बनाकर उस पर लगने वाले ऑल द फोर्सेस, हम सभी फोर्सेस को शो कर देते हैं। सो
ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस, बस इतना ही समझो तुम तो। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसको अकेला बनाओ और सभी फोर्स को शो कर दो, जिन जिन कारणों से उसके इफेक्ट आ रहे हैं वो कर दो। जैसे बेटा मैं पहले वाले का बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, जब मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या ए का नीचे डब्ल्यू लगेगा? अरे क्या लगेगा बेटा नीचे की तरफ? क्या डब्ल्यू लगेगा? और सुन बेटा दूसरा क्या लगेगा, ये मैंने कह दिया वॉल नंबर 1 है, ये वॉल नंबर 2 है, दिस इज द ग्राउंड। तो बेटा ये बता कि यहाँ कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल कॉन्टेक्ट है, तो क्या ये वाला इस दीवार पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ? लगाया बिल्कुल यार। ऐसा किसने लगाया? एनजी ने, या आरजी एनजी जो भी दे दो यार तुम, ग्राउंड ने लगाया बेटा इस पे। किधर लगाता है? एक्शन रिएक्शन अपवर्ड, परपेंडिकुलर अपवर्ड लगाएगा बेटा हमेशा। इसकी बात करें यहाँ भी कांटेक्ट में है, तो ये वाली दीवार इस पे ऐसा फोर्स लगाएगी, दीवार लगाएगी यार बिल्कुल ऐसे, इस तरह से लगाएगी। कितना लगा दिया? मैं बोल दिया N1, N1 लगाया बेटा इसने। और सुन, और ये कांटेक्ट खत्म हो गया, ये खत्म कर दिया, W लगा दिया। क्या यहाँ भी कांटेक्ट है हमारा? क्या ये B भी लगाएगा इसके ऊपर? धक्का तो लगाएगा नहीं यार, धक्का मुक्की तो होती है। अरे सर हमसे धक्का लगाया, हम भी लगाते हैं। ये वाला ब्लॉक इस पे धक्का लगाएगा इस डायरेक्शन में, NB नाम दे दिया बेटा इसे। N on A ड्यू टू B, मैंने NAB नाम दे दिया इस चीज को। यहां तक समझ आया सबको? अब बाकी बातें अलग है, बाकी इक्विलिब्रियम क्या करना है क्या नहीं वो बाद की बात है। क्या मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, सारे के सारे फोर्स देख ले, फोर्स लगाना सीखना। यहाँ कॉन्टेक्ट था, यहाँ फोर्स किधर लगेगा? ये अपवर्ड में, परपेंडिकुलर अपवर्ड लगेगा। यहाँ वॉल था, इधर लगाएगी दीवार अपवर्ड की तरफ, इसके लिए इधर हो जाएगा, इसके लिए कॉन्टेक्ट तो इधर लगाएगा ये। तो जो कॉन्टेक्ट होता है वो खुद एक फोर्स लगाता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा अगले की, जब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो देख इधर, बी का बनाया, नीचे क्या लगा होगा बेटा? डब्ल्यू बी, ये डब्ल्यू ए। अब बता क्या ऊपर को नॉर्मल लगेगा? मन में आता कई बार सो नीचे एमजी ऊपर नॉर्मल, अबे बावड़ा हो गया कि यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। जहां कॉन्टेक्ट होगा नॉर्मल वहीं लगता है, यहां कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, यहां ए जरूर इस पे लगाएगा। ए कैसे लगाएगा? इसका रिएक्शन फोर्स बेटा, ये लो, इसको नाम दे दिया आर एन ऑन बी ड्यू टू ए। समझ में आया? और सुन बेटा कि ये दीवार ऐसे परपेंडिकुलर लगा रही है इस पे, ये ले लगा दिया हमने, N2 खत्म कहानी, और कोई फोर्स ही नहीं है इस पे। समझ आ गया ना? इसको आगे बढ़ा के ऐसे कर सकते हो तुम लोग कि सर ये ऐसा बना दो और ये वाला ऐसा, इसी को लगाया मेरा मैंने, इसी को लगाया, दिस इज ऑल्सो N2। तो बेटा ये हमने लगाना सीखा। अब बात आई इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम होने का हमारा मकसद है, इक्विलिब्रियम बॉडीज की अपन बात करें तो सबसे पहले बात दो ही आती है हमारे पास, यहाँ रोटेशन में बदल जाती है बात थोड़ी सी, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 होना चाहिए एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है दोनों, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। वो होगी बेटा, वो इक्विलिब्रियम में हमेशा होगी। ये हमारा इक्विलिब्रियम के बारे में बातें की हमने कि साहब इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बातें होती है। क्या सबको ये फ्री बॉडी डायग्राम की बात समझ में आ गई होगी? चल बेटा आगे बढ़ते हैं, सुने। फ्री बॉडी के बाद में हमने इसको पढ़ लिया, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस लेवल के न्यूमेरिकल्स जेई मेन से आईआईटी में ही आते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे, नीट में तो कभी नहीं आते बेटा। सुने, पर ये फ्री बॉडी डायग्राम हमारा पूरा कंसेप्ट बताता है। देख तू कैसे बात करते हैं हम लोग, सुने। मैं एक सिंपल सवाल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सवाल कहा मैंने कहा बेटा एक स्ट्रिंग ले लिया, ऐसा ऐसा बांध दिया बिल्कुल। ये हमारी कोई दीवार थी, ऊपर एक रस्सी बांधा हमने, दूसरा हमने ये रस्सी बांध दिया और यहाँ से एक मास को लटका दिया। ये हमारा 5 किलो का मास था। आपसे कहा गया दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, कुछ भी है, कुछ भी मतलब। ये हमने कहा सब टेंशन T1 है इसमें और इसमें टेंशन T2 है। आपसे बोला कि T1 T2 का वैल्यू बताओ यार। क्या पूछा गया बेटा? T1 T2 का वैल्यू बताओ, क्या होगा टेंशन स्ट्रिंग इफ द मास m इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या करेंगे बेटा, जिस पॉइंट पर फोर्सेस लग रहे हैं उस पॉइंट का FBD बना दो, इसका बना दो FBD। देख इसका मैं अगर FBD बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, देखता जा। मैं यही बना रहा हूँ यार, ध्यान से देखना। ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, दिस इज वर्टिकल लाइन बना दो। ये y एक्सिस हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज माइनस x एक्सिस। अब सुन, 5 किलो नीचे लग रहा है हमारा, मतलब कितना न्यूटन लग रहा है यार? क्या 100 न्यूटन शो कर दूं इसको मैं?
और सुन, ये एंगल 30 तो क्या जेड बन गया, देखिए 30 आया मेरे हिसाब से तो, और ये 60 आया। अरे इंटीरियर नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब डर। देख सुन, ये 100 न्यूटन था, हमने कहा इसका कंपोनेंट तोड़, T1 cos 30, so this component is T1 sin 30. Again the component of T2 which is equals to T2 cos 60 and यहाँ आएगा T2 sin 60. इक्विलिब्रियम है, नेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी द फोर्स इन एफ एक्स डायरेक्ट सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो सिग्मा एफ एक्स, मैं तो कह रहा हूँ आमने सामने लग रहे बराबर कर दो सीधा सीधा यार, या तो इसको माने से कर दो या फिर सीधा बराबर कर दो। मैं तो कह रहा हूँ T2 cos 60 विच इज इक्वल टू T1 cos 30। क्या T2 cos 30 1/2 इज इक्वल टू T1 cos 30 कितना होता है आजकल, √3/2 होता है यार, दो ने दो को काट डाला तो T2 इज इक्वल टू √3 × T1। अरे किसका वैल्यू आया हमारे पास, T2 का वैल्यू आ गया। अरे एक इक्वेशन आया यार अभी तो, दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, फॉर वाई डायरेक्शन द सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 विच इज T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये कितना न्यूटन है बेटा, ओह सॉरी ये 100 क्यों लिख दिया मैंने, 50 न्यूटन। देखो सब जानते हैं यार mg लग रहा है यहाँ। हाँ तो मैंने कहा sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 60 √3/2, 2 से 2 को काट डाला तो T1 प्लस √3 × T2 विच इज इक्वल टू 100। और बोल T2 का वैल्यू कितना है तेरे पास, √3 T2, तो √3 से √3 मारा गया, नहीं आया। ये वैल्यू यहाँ पुट करो T2 का, तो T2 का वैल्यू पुट करें 3 और 1 4 हो गया बेटा, 4 T1 बराबर 100, सो T1 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। कईयों के तो प्राण निकल गए वैसा, T1 आ गया तो T2 बराबर, कोई लफड़ा थोड़ी है यार, बिल्कुल आसान सी चीज़ करा रहा हूँ अभी मैं, लेवल के सवाल तो मैंने कराया नहीं है, तो 12वीं के बोर्ड जैसे ये समझो आप। ये मेरा इक्विलिब्रियम का सवाल था जिसमें आपने अच्छी तरह देखा, और देखो बेटा इसके न्यूमेरिकल के ऊपर और चर्चाएं करते हैं, सबको समझ आ गया होगा, आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, लिमिटेड सवाल बेटा, फ्रिक्शन को भी जोड़ेगा फिर आगे चल के, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में अपन। वही 5 किलो का ऑब्जेक्ट है बेटा जी, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, आपसे कहा गया दिस एंगल इज इक्वल टू 60 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द टेंशंस T1 T2 T3 T4। ठीक है बेटा, हम वेरियस फोर्सेस के बारे में बाद में चर्चाएं करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको ये सवाल दिखाई दिया, आपको करना क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है बेटा, ये 30 डिग्री, तो यहाँ 30 यहाँ 60, सबसे पहले कहाँ पे करोगे, जहाँ कम से कम अननोन है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बी का बनाओगे तो बेटा 3 फोर्स अननोन है, T1 T3 T4 T2, बट इसका बनाओगे सबसे पहले किसका बनाओगे, ए का, फिर किसका बनाओगे, बी का। सोल्व करना, जो आंसर आए सोल्व करके नोट करना। ये हमारा एक सवाल था न्यूमेरिकल। और देख बेटा इसका अब थोड़ा लेवल सवाल बात करें हम लोग, लेवल तो नहीं है अभी तो कुछ भी। देख बेटा हमने कहा कि सब एक हमारे पास कोई पेंडुलम था, कोई मास था m, उस मास को, ये बॉब था हमारा एक, उसको लटका रखा हमने। तो हमने कहा बेटा इस इधर की तरफ एक फोर्स लगा दिया हमने, f का वैल्यू, वो किससे कितना लगाया, mg के बराबर। जो f लगाया mg के बराबर लगाया तो इसमें टेंशन आया कोई भी, और यहाँ से कोई एंगल बनाया वर्टिकल से थीटा। तो आपसे क्या पूछा गया बेटा इस सवाल में, आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो क्या करेंगे, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कह दिया आपको। क्या करो बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, नीचे क्या बनेगा mg, इधर क्या लग रहा है mg, इधर क्या लग रहा है टेंशन। सर इधर से कब से mg लगे, अरे mg नहीं है ये, दिस इज ऑल्सो फोर्स इन फॉर्म ऑफ mg। उसने कन्फ्यूज करने के लिए दिया आपको। तो बेटा यहाँ से हम ये कहें कि ये थीटा बना हमारा, जेड शेप बना, तो ये थीटा, दिस इज
टी कोस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। यहाँ से हम कहें टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया, और अगर आपसे निकालना हो टी तो √2mg। पहला सवाल बिल्कुल टाइम पास जैसा। अब देख बेटा अगले सवाल को मैं जोड़ता हूँ आपके लिए। क्या सवाल देख अगला, सेम सवाल इसे जुड़ा हुआ है, पूछा जा चुका है ये सवाल तब कोई जमाने में। सर जमाना तो बताओ। देखो बेटा हमने कहा कि सब एक पेंडुलम था, ये हमारा 2m का मास है बेटा, इसके साथ में एक दूसरा और जुड़ा हुआ है m मास का, इधर की तरफ हमने f लगाया mg के बराबर। आपसे इतना कहा गया तो सिस्टम है पूरा का पूरा वो इक्विलिब्रियम में है बेटा। तो बताओ θ1 θ2 और T1 T2 बताओ क्या होगा। ये हमारा T1 है, ये θ1 है, ये θ2 है, दिस इज T2 है। ऑप्शन दिए गए बेटा आपको, पहला ऑप्शन है tan θ1 इज इक्वल्स टू 1, बी ऑप्शन है t इज इक्वल्स टू √2mg, तीसरा ऑप्शन है बेटा tan θ2 इज इक्वल्स टू 1/3 एंड सी ऑप्शन है √10mg। देखो तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। क्या इसका आंसर आएगा क्या नहीं आएगा उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देख बेटा क्या करना, सबसे पहले तेरे को एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कहाँ से शुरुआत करनी है, नीचे से। बना फ्री बॉडी, अरे बना चुका है यार, अभी जस्ट पहले वाले सवाल में तूने क्या कहा था, तो मैं कह दूं बेटा वहाँ से T1 कितना आया था याद कर, तो √2mg, मेरे हिसाब से तो यही आया था। और क्या थीटा भी आया था वहाँ से, ये वही तो सवाल है हमारा, tan θ1 इज इक्वल टू 1। क्या पहले दो ऑप्शन तो सही मिल गए तुझे, ये दो तो सही मिले यार। अब COD की बात करते हैं, अरे सीधो बार, तो COD की बात करते हैं बेटा। COD में क्या चर्चा होती है हमारी, उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने बोला कि सब 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बढ़िया बढ़िया। अब ये थोड़ा सा बनाने में दिक्कतें आ जाती है कई बच्चों को। देख बेटा 2m का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे तो क्या लगेगा 2mg, नीचे बिल्कुल लगेगा 2mg, और इधर की तरफ क्या लग रहा है हमारा टेंशन, कितना लग रहा है √2mg। ये इसका टेंशन लग रहा है ना इस बॉडी पे, देखो इस 2m पे इस वाले का टेंशन लग रहा है उधर की तरफ। और क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है कोई T2 जो अपन को पता करना है। ये ले, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। ये क्या है बेटा θ2। कंपोनेंट तोड़ना शुरू कर दे। देख थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसको थोड़ा मैं सीधा कर देता हूँ बेटा। हाँ ये 2mg, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेगा तो ये एंगल तो 45 है ना तेरा यार, तो इसका लिए कितना आएगा √2mg sin 45। तो मैं तो कह रहा हूँ mg आया, और क्या इसका एक कंपोनेंट mg इधर आ गया। तो इधर देख क्या हो रहा है, यहाँ से लिखेगा T2 cos θ2 इज इक्वल टू 3mg, एक ही आ गया। इसका कंपोनेंट इधर तोड़ बेटा तो आएगा T2 sin θ2 इज इक्वल टू mg, नहीं आया, उड़ गए भाई साहब तोते। ये देखना बड़ा कंफर्म कर इसको आया कि नहीं आया तेरे को। क्या दोनों को डिवाइड कर सकता है, इस वाले में इससे डिवाइड करूं तो मेरे को tan θ2 बराबर आएगा 1/3। क्या सी ऑप्शन आ गया, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे, तेरे को ये भी आंसर मिल जाएगा। यानी इस सवाल के चारों आंसर्स थे हमारे, चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल के। तो बेटा ये हमने कर लिया, इक्विलिब्रियम का और सवाल कर लिया, एक और क्लियर हुआ ये चीज़। अब देखो और सवाल कराता हूँ मैं इसके, और आजकल के लेवल में कई सवाल और चलते हैं। सुन मुझे कहा गया इक्विलिब्रियम का सवाल है बेटा, हमने कहा कि सब एक कोई पुली है हमारा, कुली नहीं रे पुली, ये पुली था, इससे एक और पुली बांध दिया गया, आज ही बांधा है, एक पुली और बांध दिया गया, और यहाँ से इस पुली का ये कनेक्शन कर दिया गया। अब ध्यान से देखना बेटा, ये मास ऐसे लटका के ऐसे लाया गया है, मैंने कोई फोर्स P लगाया, F लगाया यहाँ पर, और इसके नीचे जो मास लटका हुआ है वो मान लो 18 किलो है। कितना किलो बेटा 18 किलो है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ F, फाइंड द वैल्यू ऑफ F सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब सोच, सबसे पहले कहानी बेटा इसको काट यहाँ से,
इसको काट देंगे, इसका फ्री बॉडी पे आ जाएंगे हम लोग। तो करेंगे कैसे, सुनिए ध्यान से। इसको काटेंगे तो पहले टेंशन की चर्चाएं करेंगे यार। क्या देख बेटा, पहले बता दूं मैं, अगर फ्रिक्शन लेस की बातें कर रहे हैं, फ्रिक्शन लेस एंड मासलेस स्ट्रिंग एंड पुली पुली और स्ट्रिंग दोनों की मासलेस की अगर अपन चर्चाएं कर रहे हैं बेटा जी, तो ध्यान से देखें कि जब भी ऐसी कंडीशन हो, अगर पूरी की पूरी रस्सी एक ही है तो पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहाँ F है तो यहाँ भी क्या रहेगा, F रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, F रहेगा। देख तो बिल्कुल आया समझ में। ये रस्सी यहाँ F तो यहाँ F तो यहाँ F, तो बोल यहाँ कितना लगा रे, या इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मेरे ऐसा बना पुली का फ्री डायग्राम कि साहब यहाँ F लगा और यहाँ भी F लगा, नीचे क्या लगा रहे पुली के, क्या 180 न्यूटन लगा क्या, तो यहाँ से मैंने कह दिया 2F विच इज इक्वल टू 180 न्यूटन, सो F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। बोल क्लियर, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बोल। तो मैंने कहा बेटा यहाँ तक समझ में आया मेरे को कि साहब F बराबर ये आ गया। अब देखते हैं आगे, और आगे क्या करना है, इसके क्लियर है सब चीज़ों को बेटा, आराम से समझे इस चीज़ को कि मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में कह रहा हूँ। इक्विलिब्रियम होने का मतलब होता है वो जो मास होता है उस पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है, या सिस्टम पे नेट फोर्स हमारा ज़ीरो होता है। तो हमने F लगाए, नहीं लगाएंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, इसलिए हमने लगाया बेटा। एक सवाल और कर लेता हूँ, देख क्या सवाल है, लास्ट है इस चीज़ का, फिर नहीं कराऊँगा इसका। बड़े से बड़ा सवाल, थोड़ा सा दिखने में बड़ा होता है, सवाल आसान होता है। ये पुली लगाया मैंने, यहाँ से ये पुली लगाया मैंने, यहाँ से ये पुली लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा भैया पुली में, ये F लगा रहे हैं बेटा, और ये मैं तो जनरल ले लूँ बेटा, M मास का था, ये जनरल कर लिया मैंने। अब सुन क्या कहानी क्या है इस चीज़ की, सुने ध्यान से, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा, ऐसी बात नहीं है। और भी सवाल करा सकता हूँ, खूब सारे सवाल होते हैं, सवालों का कोई अंत नहीं है बेटा, खूब अनंत सवाल होते हैं, है ना। तो खूब सारे सवाल कर सकते हो तुम इस चीज़ के, बता दूंगा, और भी सवाल काफ़ी बता दूंगा आप लोगों को। देख सुने, मैंने कहा कि बेटा इस वाले में अगर F लगा तो देख रस्सी, ये वाली रस्सी, ये स्ट्रिंग, क्या ये स्ट्रिंग एक जैसी है क्या, क्या इसमें F लगा तो क्या इसमें भी F ही लगना चाहिए बेटा। अगर ये F है, ये F है, तो इस पुली पे यहाँ कितना लगेगा देख तो, क्या इक्विलिब्रियम में 2F लगना चाहिए। ये 2F है तो क्या ये रस्सी हमारी पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी है, देख तो जा, क्या इसके अंदर भी हमारा 2F लगेगा बेटा, 2F, क्या ये 2F और ये 2F कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्या मेरे हिसाब से तो 4F हो जाएगा यार। क्या ये 4F और ये पुली, ये रस्सी हमारी एक जैसी है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये भी 4F हो गया। नहीं चमका यार, ये F तो ये F, क्योंकि इस रस्सी एक है, स्ट्रिंग एक है, यहाँ 2F हो जाएगा, पुली पर इक्विलिब्रियम लगा दिया मैंने। ऐसे करते करते मैं यहाँ पहुँचा। अब बना दे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, नीचे लग रहा है mg, ये लग रहा है F, ये लग रहा है 2F, देखते थे, तू देखते थे बिल्कुल, और ये लग रहा है 4F। देख इसके अलावा कुछ लग रहा है, यहाँ से काटेंगे, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा हमारा, जो रस्सी बंधी है उस पर फोर्स लग जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, 6F विच इज इक्वल टू mg, सो F इज इक्वल टू mg बाई 6। आ गया समझ में। तो बेटा ये चीज़ हमारे इक्विलिब्रियम के सवालों में है। और एक सवाल, अब दो सवाल आप लोगों को दे देता हूँ, आप खुद से करें क्या क्या सवाल से वो देखें बेटा। देखो इक्विलिब्रियम के सवाल में कह रहा हूँ, आपसे कहा गया कि साहब एक पुली ये है, एक पुली ये है, ऐसे हमारे पास कोई एक पुली एक और है यार, ये हमने बांध दिया यहाँ, ये हमने कोई मास लगा दिया m, छोटा सा m, ठीक बेटा। यहाँ हमने इस पुली को फिक्स कर दिया है, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड, मैं तो यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ यार, फोर्स लगाया बेटा आपने यहाँ पर। आपसे क्या पूछा गया, मैं फोर्स नहीं लगाया, मैंने कह दिया कि साहब यहाँ का एंगल बताओ क्या रहेगा, ये अल्फा है, ये अल्फा है,
इस पुली के लिए, और ये लगाया हमने mg/2, दिस इज ऑल्सो mg/2। आ गया समझ में बेटा? तो mg/2 लगाया, और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमारा कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या सवाल कर सकते हैं, तुम सोल्व करना। इस mg/2 के टेंशन, इधर mg/2 आएगा, इधर mg/2 आएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सोल्व करोगे, तुम्हारे पास आंसर आएगा। ऐसे बेटा खूब सवाल बन सकते हैं। तो कह रहा हूँ कि एनएलएम जैसा चैप्टर में अनंत सवाल बना सकते हैं हम लोग, सवालों का कोई अंत नहीं है, चाहे जितने सवाल तुम कर सकते हो। तो ध्यान दे बेटा, ध्यान से पढ़े इस चीज़ को। अब देख बेटा, इक्विलिब्रियम की हमने थोड़ी सी चर्चा की, सवाल और भी है जो लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद इसके कुछ एक्सरसाइज है, जैसे अपने HC वर्मा के कुछ सवाल है या फिर प्रीवियस के कुछ सवाल है, वो आपको मैं लास्ट में करवा दूंगा। अभी जो बेसिकली है वो अपन ने देखा। तो सब एनएलएम में अपन ने इक्विलिब्रियम की बातें पढ़ ली। अब बात करते हैं ब्लॉक सिस्टम। ब्लॉक सिस्टम की बातें करते हैं बेटा। देख, ब्लॉक सिस्टम में पहले हॉरिजॉन्टल पे बातें कर रहा हूँ, स्ट्रिंग और ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, पुली का कोई नाम नहीं लिया मैंने। देख बेटा, मैं पहले आपको सिंपल सी बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये 3 ब्लॉक है मेरे पास। मैंने 3 ब्लॉक लिए हैं, ये धरती पे रखे गए हैं। अभी कोई चर्चाएं नहीं करूँगा मैं फ्रिक्शन की चर्चाएं मैं बाद में करूँगा। फिलहाल फ्रिक्शन के बारे में कोई नामो निशान नहीं है। मैंने कह दिया बेटा, ये 5 किलो है हमारा, ये 3 किलो है हमारा, मैंने कह दिया ये 2 किलो है। बेटा मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया, मान लो 1 न्यूटन। तू सोच के देख, क्या ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? सोच के देख बेटा, क्या ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। सोच लिया, नहीं चल पाएगा, चलेगा। कैसे चलेगा? देख, एक बात बता, चलाने के लिए किस फोर्स की जरूरत पड़ी? एक न्यूटन की। अपोजिट रोकेगा कौन इसको? क्या इधर कोई फोर्स लगेगा वो तो रोकेगा ना यार। अरे इधर कोई फोर्स ही नहीं है यार हॉरिजॉन्टल में, देयर इज नो। आपको सर 1 न्यूटन 10 किलो कैसे? अबे बावड़ा हो गया यार, क्यों नहीं चलाएगा? क्या mg तो नीचे लगेगा ना यार, mg तो परपेंडिकुलर विच इज 1 न्यूटन के परपेंडिकुलर है ना, और 1 न्यूटन उसको कैसे चला रहा है? हॉरिजॉन्टल चला रहा है। कैसे चला रहा है? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब इसके अपोजिट में इसको रोकने वाला कोई, मैं तो कह रहा हूँ ये 1 ही नहीं, 0.00000001 ये भी लेके देख, बिल्कुल चलाएगा। बात अलग है यार, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, पर चलाएगा जरूर यार। उसमें हमको क्या मतलब है? हमको इतना ही पता करना है कि चलाएगा कि नहीं चलाएगा। पहला बात तो दिमाग में आ गया हमारे बेटा। फ्रिक्शन होता तो हम सोचते बेटा, यहां मैं मान लेता हूं फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन। देख, आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया फाइंड द रिएक्शंस। मतलब अगर इक्वेशन लिखना सीखना है तुझे इस चैप्टर की, अगर तुझे इक्वेशन लिखना आ गया तो चैप्टर ही खत्म हो गया हमारा। फिर तो चैप्टर ही कहाँ बचा? इक्वेशन कैसे लिखना है बेटा, उस पर आ जाए बेटा। सबसे पहले आप FBD बनाओगे। एक बात बता, अगर ये वाला A एक्सेलरेशन से जाएगा, क्या तीनों के तीनों A से ही जाएंगे? अब एक जुड़े हुए हैं ना यार, जुड़े हुए का मतलब ऐसा नहीं, मतलब इधर दिखाया तो ये तो दिखाएगा इसको, और ये इसको दिखाएगा। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले आप क्या बनाओ? फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ। मैं बनाया 2 किलो वाले का। शुरुआत देखना बेटा, किसका कर रहा हूं? 2 किलो वाले का। ये देख, 2 किलो वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। इधर लगा क्या? F, इधर क्या लगेगा बेटा? R1। कितने से जा रहा है ये? A से। इक्वेशन क्या पढ़ा था तूने? F नेट बराबर M, वो पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि F नेट बराबर M। बोल, इसको ले जाने वाला कौन है तू बता? अरे बोल तो सही यार, ले जाने वाला कौन है? F। मतलब जिधर जाएगा A, जिधर उधर बड़ा होगा यार, तो बड़ा कौन? F माइनस R1। क्या रोकने वाला है? इज इक्वल टू MA, 2 इंटू A। उड़ गए तोते यार। क्या पहला इक्वेशन आ गया? इक्वेशन लिखना तो आना ही, सॉल्यूशन कैसे करोगे वो तुम्हारा मैटर है यार। इक्वेशन तो कहीं भी काम आ सकता है तुम्हारा, सॉल्यूशन तो मैं भी छोटे छोटे बताऊंगा कई बार, लेकिन पहले इक्वेशन तो आपको बेसिक फंडा आना चाहिए। F माइनस R1 इज इक्वल टू 2A आ गया हमारा। तो सब हमने ये इक्वेशन की चर्चा की। अब अपन बात करते हैं बेटा आगे की। आगे देखो, दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा ये 3 किलो वाला ब्लॉक है बेटा। अब बता, 3 किलो वाले पे क्या इधर R1 लगेगा? नहीं आया यार, ये क्या लगा रहे? R1। देख, ये इसको धक्का मारे, धक्का F थोड़ी लगा, इस पे F नहीं लग रहा बेटा, इस पे क्या लग रहा हमारा? चमका। तो मैं कहते हैं बेटा 3 किलो इधर लग रहा होगा R2।
कितने से जा रहा है ये भी तो ए से जा रहा है। लिख इक्वेशन बड़ा कौन है इसमें, R1 बड़ा है माइनस R2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, equation number 1, equation number 2nd. So we can also find the equation for the 5 kg block. So FBD of 5 kg on which R2 is applied by the 3 kg block. R2. R2 is applied by the 3 kg block on 5 kg. No one any other forces. कोई और फोर्स यहाँ पर नहीं है क्या, इधर यार जा तो ऐसे ही रहा है, क्या कोई है क्या और अदर फोर्स नहीं है, तो सीधा लिख दूं R2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। मेरा काम इनको सॉल्यूशन करवाना नहीं था, मेरा काम था ये निकलवाना, इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर इक्वेशन लिखना आ गया तो फिर दिक्कत ही कहाँ आएगी, अपन कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, श्योर है हमारा। अब मैं बात कहूँ बेटा, ये तो हमने इक्वेशन निकाली, इनको सोल्व करने का इतना बहुत कम, इनको देखो 3 अननोन है, ए पता नहीं है, आर पता नहीं, R1 पता नहीं है, R2 पता नहीं है, बाकी सब पता है। जिस पता मतलब सब क्या, एफ ही तो पता है यार अपन को, उसी से अपन सब कर लेंगे सोल्व। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ए का वैल्यू आएगा R1 R2 R3 का। इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करने का आपको मैं ए निकालने का सबसे पहला तरीका बताऊंगा। एक तरह से शॉर्ट ही समझे इस चीज़ को, शॉर्ट तरीका ही मानो इस बात को। देखो बेटा क्या आएगा, मैंने कहा अगर कभी भी सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन निकालना है तो ए निकालेंगे ले जाने वाला माइनस रोकने वाला। ले जाने वाला कितना फोर्स है वो अपॉन माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास। ये क्या हुआ बेटा, टोटल मास। दिस इज द एक्सेलरेशन। कभी भी आंख बंद कर ये लगाना है, चाहे फ्रिक्शन आ जाए बेटा, चाहे कुछ और आ जाए, तेरे को हमेशा यही ध्यान रखना है कि ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसी के लिए लगाया था बेटा, इसको सोल्व ना करके इसीलिए लगाया था। देख ए बराबर ले जाने वाले कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन। क्या रोकने वाला है सिस्टम को, सिस्टम की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, सिस्टम को रोकने वाला कोई नहीं है। R1 R2 R3 आर द इंटरनल फोर्सेस। अरे बेटा इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम को एक्सेलरेशन नहीं दे सकते बेटा, इंटरनल फोर्सेस सिस्टम को एक्सेलरेशन नहीं दे सकते। तो ले जाने वाला 20 माइनस रोकने वाला 0 अपॉन टोटल मास 10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। आगे मैं चर्चा करूं अगर इसकी बेटा, अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। देख यहाँ से F कितना था 20 न्यूटन माइनस R1 तेरे को पता करना है, बोला गया साहब इसका रिएक्शन फोर्स बताओ आपस का, तो 2 इंटू ए कितना है 2, तो R1 बराबर कितना है 20 माइनस 4 आया क्या 16 न्यूटन आया। उड़ गए भाई साहब तोते आदों को ऐसे ही। अरे मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ाई है यार, भी मतलब बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ें आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। सवाल तो अब आएंगे, जैसे अपन पीछे किए थे 2-4 सवाल अपन ने इक्विलिब्रियम के, वैसे ही ऐसे ही R2 निकाल लो। R2 में तो अगर यहाँ से निकाल दो सीधा ही, R2 बराबर 5 इंटू 2 क्या 10 न्यूटन आया क्या। तो बेटा ये सिंपल सा मैंने कहा कि साहब ये हम इसको एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बेटा ये तो मैंने ये कराया, इसके सामने से कोई फोर्स लगा होता, जैसे मान लो कि 10 न्यूटन लगता, तो यहाँ क्या लिखता तुम -10, बाकी क्या हो जाता है यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, यहाँ भी मैं 1 लिख देता, यहाँ मेरा आता 2, फिर चीज़ और इक्वेशन अलग होती है हमारी, पर बेसिक हमको ये निकालना है। ए ऐसे निकालते हैं हम लोग। आप सुन, ये ब्लॉक सिस्टम था, इनमें मैंने रस्सियों की कोई चर्चा ही नहीं की। मैंने तो कहा है बेटा कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के कांटेक्ट में रखा गया था और कांटेक्ट फोर्स के कारण से आपस में वो चलने लग गए बेटा। अब सुन, मैंने कहा एग्जाम्पल अगला, स्ट्रिंग से बांध दिया इनको, ये 3 ब्लॉक ले लिए, फिर से मैंने वही कह रहा हूँ, मतलब 2 किलो का ले लिया, एक 3 किलो का, मेरा तो रटा हुआ है यार ये बेटा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लगा रहा फोर्स, मैं ऐसे लगा रहा हूँ किसी एंगल पे, 50 न्यूटन लगाया मैंने, और ये एंगल इज इक्वल 37 डिग्री। आपसे वही पूछा बेटा, ए बता दो, टेंशंस बता दो, इसमें T1 T2 बताना है, और क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। वही सवाल है हमारा, कोई अलग से सवाल नहीं है। तो देखो क्या क्या चीज़ें होगी। ये 50 न्यूटन बेटा, यहाँ पर ये 50 न्यूटन है। हाँ तो बेटा क्या करें, सबसे पहले ए निकालना। कैसे निकालना ये बता, सीधा लिख, ए इज इक्वल टू ले जाने वाला। अरे ले जाएगा कौन 50 नहीं,
50 का ही कंपोनेंट 40 न्यूटन। अरे 30 और 40 कितना होता है? 50 ही तो होता है यार। 30 और 40 50, 30 और 40 50 हो गया एट एन एंगल ऑफ 37। सो ए इज इक्वल्स टू ले जाने वाला माइनस रोकने, कोई है क्या रोकने वाला? अरे ऊपर लगने वाला नहीं रोकेगा यार, कहाँ से आ गया दिमाग में खोपड़ी में? ऊपर लगने वाला रोकता नहीं है, रोकता कौन है? अपोजिट लगने वाला, इसके अपोजिट लगने वाला। तो 40 माइनस 0 अपॉन टोटल मास विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो वी कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg 3 kg एंड 2 kg एंड वी गेट द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। कर सकते हैं ना? बोल किसका बनाऊं? मैं तो पहले 2 किलो वाले का बनाते, मेरे मन में आया 2 किलो को बनाते हैं, खुशी की बात है यार। ये T2 कितने से जा रहा है? ये A से। बोल क्या लिखेगा इसको? T2 इज इक्वल टू M इंटू ए तेरे मन में आया कितना? 8 मीटर। अबे आया कि नहीं आया? ये T2 आया। अब क्या तू 3 किलो का या किसका भी बना दे यार, दिक्कत मत करो, कोशिश इन दोनों का बनाया करो ज़्यादातर। इसका बना 3 किलो का बना दे, ले मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 का बना देता हूँ। इधर कितना लग रहा है? T2 लग रहा है, सॉरी बावड़े हो गए। 8 न्यूटन आएगा यार, मीटर पर सेकंड से कहाँ से लिख दिया? ये 8 न्यूटन। ये कितने से जा रहा है बेटा? ए से। ए कितना है इसका? हमने कह दिया 4 है। इधर क्या लग रहा होगा? T1। बोल तो T1 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। क्या T1 इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20 न्यूटन आया? क्या खत्म कहानी? तब इस पर 20 न्यूटन लगेगा। ये लो, तो T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, हमने सारी बातें यहाँ से सोल्व कर ली। तो ये इक्वेशंस हमने सोल्व करना शुरू किया था इनका। ये हॉरिजॉन्टल पे जो ब्लॉक्स थे उनको रस्सी से बांधकर, स्ट्रिंग से बांधकर सोल्व किया हमने। अब आगे सुन बेटा, अब ऐसा टेंशन ना ले, मैं सारे लेवल के सवाल आपको कराऊंगा, जेई मेंस लेवल, नीट लेवल और हर लेवल का कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको कम लेवल पे लेके चल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा सवालों के लेवल जुड़ते जाएंगे। लास्ट के अंदर पूरी एक्सरसाइज अपन सोल्व कर लेंगे इसकी, प्रीवियस ईयर वगैरह की, या SC वर्मा हो गई या फिर कोई और बुक होगी हमारी, उनकी किसी के भी कर लेंगे, या कोई सीट होगी कोचिंग की उसके सोल्व कर लेंगे। देख बेटा अब अपन बात करते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या कहानियां होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं बेटा। पुली ब्लॉक सिस्टम की अगर अपन बात करें यानी पुली के बारे में, तो पहली बात तो बता दूं आपको, जो पुली पढ़ेंगे बेटा वो मासलेस, और जो ब्लॉक भी पढ़ेंगे वो भी सॉरी जो फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। देखो बेटा फ्रिक्शनलेस है, सब पढ़े लिखे हो है ना, मेरी तरह थोड़ी हो यार। हाँ देखो बेटा, मैंने कहा कि मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस की बात करें पुली ब्लॉक सिस्टम में अपन बात करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल बेटा, मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा, एग्जांपल से शुरुआत हो रही है। ये हमारा पुली था, एक सिंगल पुली की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। मैंने कहा ये मास है M1 हमारा, ये दूसरा मास है हमारा M2, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ इस पे यहाँ पे कोई टेंशन लगा होगा, T मान लिया, कि जो टेंशन इस पे लगा वही टेंशन इस पे लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए बेटा? क्योंकि मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है स्ट्रिंग और पुली, तो स्ट्रिंग और पुली का मास यहाँ कोई काउंट नहीं हो रहा है, तो मासलेस और फ्रिक्शनलेस हमारी पुली है। अब हम कहें बेटा ए निकालो सबसे पहले इसका, बताओ ए बराबर क्या लिखूं? मैंने कह दिया M1 इज ग्रेटर देन है M2 से। एक तो बड़ा देना ही पड़ेगा यार आपको, एक तो बड़ा देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अब सुन बेटा, M1 बड़ा है M2 से, तो कह रहा हूँ कि सब M1G नीचे लगेगा। ये कह रहा हूँ ले जाने वाला, देख M1G नीचे खींचेगा इसको, देख M1G नीचे खींचेगा इसको, सब M1G माइनस रोकने वाला, और कोई इसको ले जाने वाला नहीं है। रोकने वाला कौन बेटा? टेंशन नहीं यार, पूरे सिस्टम की बात है। टेंशन इज द इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स हमको एक्सेलरेशन नहीं देगा। इंटरनल फोर्स इज द एक्शन रिएक्शन फोर्स। जैसे R था हमारा, वैसे ही इंटरनल फोर्स T, इस पे T खा गए एक दूसरे को यार, तो ये लगेगा हमारा M2G, दिस इज M2G एंड दिस इज M1G। सो M1G को कौन अपोज कर रहा है? मतलब एक ही डायरेक्शन में लग रहे। अबे यार बावड़ा हो गया, ये इसको नीचे लाएगा तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो अपोज कर रहा है, देन इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2। सो M1 माइनस M2 इंटू Z अपॉन M1 प्लस M2। बट आया कहानी समझ आई क्या मेरी?
ये तो मैंने ए निकाला, बिल्कुल सिंपल टाइम पास जैसे किया बेटा मैंने। टेंशन निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है M1G, नीचे की तरफ आ रहा है ए से। बोल बड़ा कौन है, क्या M1G माइनस T1 नहीं दिया, टी दे दे, एक ही तो है। T इज इक्वस टू M1 इंटू ए, तो T इज इक्वस टू M1 इंटू ए माइनस जी, सो G माइन M1 इंटू जी माइनस ए। आया कि नहीं आया? थोड़ा टेंशन निकाला, ए निकाला। तू चाहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, चाहे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, किसी का भी बना ले, आंसर दोनों से टी का वैल्यू सेम आना है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे सवाल तो ऐसे हो जाते हैं चुटकियों में, ऐसे 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 बना सकते हो तुम। अब सुन, मैं थोड़ा सा सवाल एक बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा हल्का सा, देख क्या बढ़ाऊँगा। सुनते जा। मैंने कहा ये मेरे पास एक पुली है हमारा, ये हमारा एक पुली है, ये वाला देखो, ये हमने कहा एक पुली लगाया, इससे एक मास लटका दिया हमने, एम मास है कोई भी, एक दूसरा मास लटका दिया हमने यहाँ, एक तीसरा मास लटका दिया हमने यहाँ। ये मैं कह दिया 3 किलो का है बेटा, ये हमने कह दिया 2 किलो का है, ये कह दिया 5 किलो का। ठीक है बेटा, ये 2 किलो, ये 5 किलो और ये 3 किलो का मास है। सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक? आपसे पूछा गया टेंशन बताना है स्ट्रिंग्स में और आपको ए निकालना है। सबसे पहले ए बता, बिना सोचे समझे। क्या बड़े ये हैं दोनों, क्या दोनों नीचे लाएंगे इधर की तरफ, कितना लगेगा रे? 70 न्यूटन। अरे 70 हो गया ना यार, माइनस इधर कितना रोकने वाला? 30। टोटल मास कितना? 10। क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया? अरे गणित तू देख लेना यार। फ्री बॉडी डायग्राम बना। क्या चाहिए तेरे को? T1। क्या चाहिए? T2। बस खत्म कहानी। T1 T2 चाहिए। बोल, मैं पहले बना रहा हूँ, किसका बनाऊँ बोल? 5 किलो का, देखना 5 किलो का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, FBD बनाया, तो नीचे लग रहा है 50 न्यूटन। नीचे कितने से जा रहा है? अरे mg लग रहा है यार। और ऊपर क्या लग रहा है? क्या T1 लग रहा है? क्या मैं ये लिख सकता हूँ हमारा, क्या 50 माइनस T1, ले जाने वाला कौन है रे? अरे बड़ा यार, बड़ा कौन है? अरे जिधर एक्सेलरेशन होता है वो वाला बड़ा होता है ना यार। तो 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ओ 5 इंटू ई 5 इंटू ई। तो T1 का वैल्यू आया 50 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। खत्म कहानी। ये T1 आया। हाँ, अब देखो T2 के लिए, देखो सबको पता है, इसका बना सकते हो आसानी से, बट इसका बनाना सिखाता हूँ मैं। 2 किलो, अब गड़बड़ करते हो कई बार, सवाल कराऊंगा गड़बड़ करते हो, जिसमें ये 2 किलो था, नीचे क्या लगेगा बेटा? मैं कह रहा हूँ एक तो लगेगा T1 जो कितना लग रहा था 30 न्यूटन। क्या खुद का तो लगेगा mg यार 20 न्यूटन। अरे खुद का यार, खुद को लटका दे, खुद का वजन नहीं लगेगा नीचे, खुद का लगेगा इतना 20 न्यूटन। और T1 तो खुद का लग ही रहा है, इसका कारण से लग रहा है T1 हमारा, इसके कारण से लग रहा है बेटा। अब मैं कहता हूँ ऊपर क्या लग रहा है हमारा? T2। क्या नीचे आ रहा है ए से? ए कितना हमारा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक। तो क्या लिखेंगे? ले जाने वाला कितना बेटा? 50 माइनस T2 रोक रहा है इज इक्वल टू 2 इंटू 4। सो T2 इज इक्वल टू कितना आया? 42 न्यूटन। देखते क्या आया कि नहीं आया? तो बेटा T2 बराबर 42 न्यूटन आ गया। ये हमने इक्वेशन इसकी निकालना, मैंने इससे बताया है, तुम इससे भी कर सकते हो। अगर इससे करते तो कैसे करते देख, इससे करते तो 3 किलो वाले के नीचे लगता 30 न्यूटन, ऊपर लगता कितना? T2 ऊपर जा रहा है कितने से? A से। बना कौन बड़ा होता? T2 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। देख T2 इज इक्वल टू 12, 42 न्यूटन यहाँ से आता। कहीं से भी निकालना, आंसर तो सेम ही आना है यार। सवाल तो हमारा वही है, सवाल में थोड़ी ना परिवर्तन आया है यार, सवाल सेम टू सेम डिट्टो है, इसका मतलब आंसर भी वही आना है हमारा। तो हमने यहाँ पर पढ़ा बेटा इसके बारे में। अब सुन, जल्दी जल्दी कराऊंगा, स्पीड बढ़ाऊंगा मैं सवालों की कराने की। देख बेटा कैसे कैसे पुली ब्लॉक सिस्टमों में चलेंगे पहले। अभी अपन देख, ये तो सिंपल वाले सवाल थे अभी। और सुन, एक बार मैं ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक वाला कराता हूँ, ब्लॉक नहीं स्ट्रिंग का करवाता हूँ। एक रस्सी है, स्ट्रिंग, ये कोई रस्सी है बेटा, इसका कोई मास है m, लेंथ है l, इसको हॉरिजॉन्टल पे रखा गया है, इसके यहाँ एक फोर्स लगा दिया आपने F। कई बार बुकों में सॉल्यूशन के लिए इसको P दिया जाता है, क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है तो P पूछ लिया जाता है बेटा। मैंने कहा F फोर्स लगाया यहाँ पर। अगर आपने यहाँ F फोर्स लगाया तो आपसे पूछा क्या क्या जाता, बताता हूँ आपको मैं। मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ, जैसे P आ गया यहाँ, तो मिड पॉइंट पे बताओ
या हो सकता है यहां से x पे। बताओ बेटा, फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट, द टेंशन एट द पॉइंट विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। जहां से फोर्स लगाया वहां से x डिस्टेंस पे जो x है वहां पर आपको निकालना है बेटा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, मैं तो एक सीधी सी कहानी कहूंगा बेटा, x पे जाके dx का एक टुकड़ा तोड़ो, ऐसा करोगे? नहीं, वेरिएबल है तो क्या हुआ यार, टुकड़ा तोड़ने की यहां जरूरत नहीं है अपन को, यूनिफॉर्म ही तो है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स तो हम टुकड़े की बात करते, ऐसे टुकड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। वे क्या करेंगे, हमने कहा ये कोई पी पॉइंट है, फ्री बॉडी डायग्राम बना दे जहां तक टेंशन पूछा। ये क्या लग रहा है एफ, इधर क्या लग रहा होगा टी एक्स ले दिया मैंने नाम। कितना मास, कितना देख, इसका मास लिख यूनिटरी मेथड से, मास लिखेगा एम बाई एल इंटू एक्स। अरे वही बात यार, एक पेन सॉरी 100 पेन 10 रुपए के आते हैं तो एक पेन कितने रुपए का आएगा, नहीं आया, तो वही तो निकाला मैंने। तो एम बाई एल इतने का मास निकाल लिया इस टुकड़े का बेटा, इस टुकड़े का निकाल लिया एम बाई एल इंटू एक्स। कितने से जा रहा है बेटा, ये ए से। क्या तुझे ए भी पता है रे, अरे ए कैसे निकाला, इस पूरे सिस्टम का ए बता कितना। सबसे पहला काम होता है तेरा ए निकालना, एफ बाई एम, ए निकाल लिया बेटा। अब क्या लगा, इसके लिए एनएलएम का लगा दे, इक्वेशन लगा दे, ले जाने वाला एफ रोकने वाला टी एक्स इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू एक्स इंटू ए, और ए का वैल्यू लिखा एफ बाई एम। क्या एम ने एम को काट डाला क्या रे, देख यहाँ से टी एक्स बराबर आ जाएगा, एफ कॉमन ले ले इसको उधर भेज कर, एफ कॉमन लेगा तो 1 माइनस एक्स बाई एल। अब जिस फॉर्म में लिखना चाहिए उसमें लिख लेना, क्या दिक्कत है। ये टी एक्स का वैल्यू आ गया एट ए जनरल कंडीशन फ्रॉम द पॉइंट एट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, जहाँ फोर्स लगाया गया था वहाँ से किसी डिस्टेंस x पर हमारा टेंशन का वैल्यू आ गया टी एक्स बराबर एफ 1 माइनस एक्स बाई एल। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है, आराम से समझ में आया सब लोगों को। अब सुन बेटा, इसको मैं ब्लॉक के साथ जोड़ता हूँ, इसको मैंने ब्लॉक के साथ जोड़ा। देख ब्लॉक के साथ कैसे जोड़ता हूँ बेटा, मान ले ये हमारे पास हमारा ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, इसके साथ मैंने एक रस्सी जोड़ दिया, रस्सी का कोई ना कोई मास है, बोला इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास छोटा सा एम है, इस पे एक छोटा सा फोर्स मतलब बड़ा सा एफ लगाया रे, एक एफ लगाया एफ। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टेंशन एट पी, पी टेंशन क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा तेरा, सबसे पहला काम है ए निकालना। ए क्या करेगा, एफ नेट, इस पूरे सिस्टम के लिए एफ लगा दे, एफ नेट रोकने वाला ले जाने वाला कौन है एफ, क्या रोकने वाला कोई है, इधर कोई भी नहीं है, अपॉन टोटल मास कैपिटल एम प्लस छोटा सा एम, नहीं आया, उड़ गए भाई साहब तोते, ए निकाल लिया। अब बेटा क्या करना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दे या इसका बना दे, तू चाहे उसका बना दे, मैं दोनों का बना के बता देता हूँ। मैंने बेटा इस बड़े एम का बना दिया, बड़े एम पे क्या लग रहा है हमारा, टीपी तो लेके जा रहा है इसको, और कितने से जा रहा है ए से, सीधा आंसर आ जाएगा ले जाने वाला सिर्फ ये टीपी इंटू कैपिटल एम इंटू ए, और कैपिटल एम ए का वैल्यू है एफ बाई कैपिटल एम प्लस छोटा सा एम। क्या टेंशन आया क्या रे, तो सब हमने टेंशन निकाल दिया, जो टेंशन का वैल्यू आया वो हमें यहाँ से समझ आ गया कि टेंशन निकालना कैसे है, वो टेंशन हमको क्लियर हो गया यहाँ से। क्या समझ आ गया बेटा ये चीज़ कि टेंशन निकालना कैसे है स्ट्रिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल। अरे तेरे को यहाँ पूछ लेता तो क्या करता रे तू, यहाँ अगर तेरे को पूछ लेता तो क्या करता, इस छोटे से का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे बेटा, इस छोटे से का फ्री बॉडी डायग्राम देखो कहाँ बना रहा हूँ मैंने, यहाँ बना दिया छोटे से का फ्री डायग्राम। जब ये छोटा सा है, इधर क्या लग रहा है एफ, यहाँ टेंशन चाहिए टी क्यू, मैंने क्यू नाम दे दिया इसको, इसका मास कितना रहा होगा छोटा सा m बाई 2, और दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, सो द मास इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो m बाई 2 तो कितने से जा रहा है ये a से, क्या लिखूं, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला इज इक्वल टू एम ए। नहीं आया, क्या निकालना है अरे तेरे को तो टी क्यू निकालना है ना यार, टी क्यू बराबर एफ कॉमन ले ले 1 माइनस एम इंटू कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम नहीं बेटा छोटा एम है ये एम बाई 2, इसका लिया ना अपन को मास, ये छोटा एम, तो छोटा एम बाई 2 इंटू बड़ा एम प्लस छोटा सा एम, खत्म कहानी। ये ले
ये टी क्यू, मतलब कहीं भी तेरे को टेंशन निकालना है, कहीं भी तेरे को एक्सेलेरेशन निकालना है, किसी भी रस्सी का क्या करना है, क्या तू आराम से सोल्व कर सकता है इस चीज़ को बेटा? तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सोल्व करो और लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, काम खत्म हो जाएगा हमारा। हमारा मकसद होगा सबसे पहले ए निकालना। ए निकालने के बाद जहाँ टेंशन आपको निकालना है उस टेंशन के लिए उसका उतनी दूरी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। एक बेटा एक सवाल वर्टिकल का बताता हूँ मैं। देख बेटा, ये बोला मैंने 4.8 किलो। ये जो रस्सी है उसका मास है, इसका मास कितना है 0.2 किलो। और बेटा ये जो रस्सी है नीचे का, इसका 3 किलो वजन है, ठीक है। यहाँ कोई एफ लग रहा होगा। देख कितने सवाल पूछूंगा मैं आपसे। द सिस्टम इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज P, द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड दिस इज R। ये दिया आपको कि पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। कितने से जा रहा है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो अब इसकी कहानी में कैसे देखेंगे बेटा हम लोग? सुन, सबसे पहले कहेंगे कि साहब अपन को ए निकालने का तरीका क्या था। इस पूरे सिस्टम को एक मानो, पूरे सिस्टम को एक जैसा मास मान लो पूरे सिस्टम के लिए। क्या पूरे सिस्टम के लिए ऊपर ले जाने वाला एफ है? पक्का एफ बड़ा रहा होगा। नीचे रोकने वाला कौन था? इन सबका mg। सबका mg जोड़ तो कितना आ रहा है? 4.8 और 0.2 5, 5 और 3 8, 8 ही होता है आजकल। तो 5 और 3 8 मतलब 80 न्यूटन इज इक्वल टू, तो mg नीचे लगा सबका, वो नीचे खींचेगा, f इसको ऊपर ले जाएगा इज इक्वल टू ma, 8 इंटू ए। तो f इज इक्वल टू कितना आएगा? 8 इंटू 2 16, तो 96 न्यूटन। अरे ये किसका वैल्यू आया हमारा? ये तो हमने इतना फोर्स लगाया। अब आपको पूछा आर का बताओ, क्यू का बताओ, पी का बताओ। अगर बेटा तू ऊपर से करना शुरू करेगा, थोड़ी हो सकता है तेरे को कन्फ्यूजन आ जाए कि फ्री बॉडी में, लेकिन अगर तू नीचे से करेगा सोलिस को तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं आएगा। देख मैं नीचे से बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने बनाया 2 किलो वाले का। बता नीचे कितना लग रहा है? 2 किलो के नीचे mg। अरे खुद का ही तो लग रहा है। ऊपर क्या ले जा रहा होगा इसका? टीआर। इसको लेके कौन जा रहा है? टीआर। और कितने से जा रहा है? 2 मीटर। अरे यार जितना ये इसका इतना ये इसका इतना ही सारा हो गया हमारा। तो सब यहाँ तक हमने कहा, तो इक्वेशन लिख दे। बड़ा कौन? टीआर। रोकने वाला कौन? 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए एम ए। टीआर माइनस 20 इज इक्वल्स टू एम ए। तो टीआर इज इक्वल्स टू कितना आया? 24 न्यूटन आया। आया कि नहीं आया? अरे अब देख सुन बेटा, तेरे को यहाँ निकालना है। मैं तो कह रहा हूँ इस ऊपर वाले की बजाय इस नीचे वाले पूरे का ही बना दे यार। इस पूरे का बना दे, इस पूरे का, इसका बना रहा हूं मैं। देख मैं क्या बना रहा हूं। ये स्ट्रिंग है, ये नीचे पूरा है, ये 3 किलो है, और ये कितना बेटा? 0.1 किलो। अरे सर ये 0.1 कैसे हुआ? अरे बेटा ऊपर क्या लग रहा होगा? टी क्यू। बता 0.1। अरे यार पूरी स्ट्रिंग का कितना मास है? 0.2 किलो है ना, तो हमको कितने का चाहिए? आधा किलो, आधी स्ट्रिंग का चाहिए, तो 0.1 किलो हुआ ना यार। तो बोल क्या लिखूंगा? ले जाने वाला कौन है? टी क्यू माइनस रोकने वाला कौन है इसको? इन सबका mg। इन सबका mg कितना लग रहा है बेटा? इस सबका लग रहा है बेटा, इन सबका लग रहा है। देख नीचे ऊपर वालों का नहीं लगता mg यार। यार एक बार बता, तेरे मन में ऐसा ख्याल कैसे आता सर इसका mg इस पर नहीं लगता? क्या कैसे लगेगा यार? ये सोच, एक आदमी लटका हुआ है ऊपर, उसके पैर पकड़ के दूसरा लटका हुआ है। ऊपर वाले को क्या नीचे वाले का वजन लगेगा? बिल्कुल लगा। इस वाले को इसका वजन लगेगा, नीचे वाले को लगेगा। लेकिन क्या नीचे वाले लटके के बाद ऊपर वाले का कैसे वजन लगेगा? हाँ समझ में आया बात को? तो ऊपर वाले का वजन नीचे वाले को नहीं लगेगा बेटा। तो मैंने कहा टी क्यू माइनस नीचे लगा mg 3.1 किलो यानी 31 न्यूटन इज इक्वल्स टू 3.1 इंटू 2। यहाँ से किसका वैल्यू आ गया? अरे टी क्यू का। टीपी भी निकाल सकते हो आप। टीपी का अगर आप करोगे तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लो, बना दो। किसी का इस पूरे का बना लो, इस अकेले का बना लो। 4.8 किलो का बना देता बेटा। सोल्व तुम कर लेना, मैं 4.8 का बना रहा हूँ। ऊपर क्या लग रहा है? एफ कितना निकाला तूने? 96 न्यूटन। नीचे क्या लग रहा है बेटा? इन सब के लिए mg लग रहा है, इन सबका mg देख, इन सबका mg लग रहा है बेटा 3.2 32 न्यूटन। तो ये लग रहा है प्लस टेंशन लग रहा है, टीपी ऊपर जा रहा है 2 से, लिखेंगे 96
-32 माइनस टी पी इज इक्वल टू 4.8 इंटू ए। क्या T1 T2 T3 सब निकालना सीख लिया आपने? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है बेटा? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे बेटा। बहुत जल्दी इसको अपन चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा स्पीड में तेज़ी रखूँगा, आप कुछ भी देखो। स्पीड अगर जल्दी फास्ट दिख रहा है तो स्पीड कम कर लिया जाए, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।